हमने, आज हम क्वेश्चंस करेंगे उन पे। क्या प्रॉपर्टीज याद हो गई है सबको? पहले Yes, तो sir. ये बताओ। फर्स्ट कंडीशन तो यही रहेगी प्रॉपर्टीज याद हुई है कि नहीं, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी याद नहीं हुई है तो तुम हर स्टेप में सोचोगे कि ये कैसे आया, ऐसा रहेगा। तो क्या मैंने वो तुम्हें बोली थी ना एक्सरसाइज करने को, कुछ बने एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस? यस सर। बने? हाँ सर, तो सेंड किए थे आपको। और कुछ नहीं भी नहीं बने होंगे, ऐसा भी कुछ होंगे क्वेश्चन शायद। सर लास्ट में पहले तो बन गए लेकिन लास्ट में थोड़ा सा। अच्छा, तो जो Sir. नहीं, हाँ बोलो क्या हो गया, क्या डाउट है? So 9th और 10th एक्सप्लेन कर दो। बेटा 9th और 10th पे आज हम क्वेश्चन ही कर लेते हैं, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन ही करेंगे Okay, इसके sir. ऊपर डायरेक्ट। ठीक है, अभी के लिए बस तुम ऐसा याद कर लो कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती है gif of x, gif of x plus 1 by n, gif of x plus 2 by n, up to gif of x plus n minus 1 upon n। जब भी ऐसा टर्म आएगा तो ये वैल्यू होती है gif of nx, और n को क्या होना पड़ेगा? नेचुरल नंबर। जैसे कि यहाँ देखो gif of x, मैंने n को 3 रख दिया, अगर मैंने n को 3 रखा तो 2/3 तक जाएगा और gif of 3x हो जाएगा। ऐसे ही अगर अपन 10th में देखते हैं तो पहली टर्म है n plus 1 अपॉन में 2, फिर 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 32 आएगा एंड सो ऑन डिनोमिनेटर में। और वो जो प्लस में है उसमें एक एक पिछली वाली 2 की पावर आएगी। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 4, 8, और एक समय के भी अप टू इनफिनिटी तक जाएगा, क्योंकि एक समय के बाद सभी जीएफ की वैल्यू क्या होने वाली है? यहाँ पे बोलो, सभी जीएफ की वैल्यू क्या होने वाली है? 0 होने वाली है। क्यों? Tending to 0. क्योंकि वो फ्रैक्शनल वैल्यूज बन जाएगी सब, और फ्रैक्शनल वैल्यू का जीएफ क्या होता है? अपन यहीं से शुरू करते हैं, यहीं से ही शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 17। ओके, और जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनका आज अपन यूज करेंगे, और टाइम मिलता है तो फिर अपना फ्रैक्शनल फंक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। लेक्चर 17 जो बेस था वो अपना बन गया है। अब अपन को बस अलग अलग टाइप के वो देखने फंक्शंस, नथिंग एल्स। जो बेस था डोमेन रेंज एंड ऑल क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, वो हमने देख चुका है, उस पर हमने बहुत टाइम दिया है। मैंने अभी तुमसे पूछा कि अगर x मेरा 0 से 1 के बीच में होता है तो gif क्या होगा बताओ? 0। ये तो सबको पता है ना? Yes, ऑलवेज sir. रिमेंबर, क्योंकि अगर खुद ही x मेरा फ्रैक्शनल है तो फ्रैक्शनल का gif हमेशा 0 होता है। 1 से 2 के बीच का 1 होता है, 2 से 3 के बीच का 2 होता है, -1 से 0 के बीच का -1 होता है। ये सब तुम्हें याद रखना है। ठीक है, चलो तो हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अब उसके ऊपर हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेंगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन, या पहला चलो वो लिख लिया तो इसको दूसरा नंबर दे देते हैं। प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो इसको, बट हम इसको ऐसा क्वेश्चन ही लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। एक एक करके क्वेश्चन करेंगे अब अपन। ठीक है, स्टार्ट करें ना? कैन वी स्टार्ट? Yes. Yes, ओके sir. ओके, चलो तो मुझे बताओ GIF ऑफ x, अब ये बाय डिफॉल्ट मान लेना यहाँ GIF ही लिखा हुआ, नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है वो। ठीक है, अभी अपन वही टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इसलिए GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ माइनस x क्या हो सकती है वैल्यू? पहला क्वेश्चन है ये। 0 या 0 से कम। जीरो देखो, जीरो और वन। मान लो अगर x मेरा इंटीजर है, मान लो x मेरा इंटीजर है, मान लो, तो और जीरो होगा। अगर x मेरा इंटीजर है तो GIF ऑफ x को x लिख सकते हैं, GIF ऑफ Yes, x या sir. GIF ऑफ माइनस x, ये सेम ही बन जाएगा अगर x मेरा क्या है? इंटीजर। -2 का GIF -2 होता है, 2 का GIF 2 होता है, 3 का GIF 3 होता है एंड सो ऑन। ये तो समझ में आता है सबको? ये तो सबको समझ आता है? Yes, sir. तो अगर ये Yes, सबको yes, समझ sir. आता है तो पहले वाले केस में तो बहुत इजी हो गया, x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, मतलब एक वैल्यू जो पॉसिबल है वो 0 है। अब मान लो कि x मेरा इंटीजर नहीं है, जैसे कि x इंटीजर नहीं है तो मैंने तुमसे पूछा -2.3 मान लो, तो -2.3 का कितना होगा वैल्यू? -3। -3. तो क्या इसमें हमें भी ऐसा जीरो होगा। पता है क्या कि अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर नहीं होता है तो माइनस एक्स का GIF माइनस ऑफ GIF ऑफ x -1 होता है? क्या ये प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने? हाँ Yes, sir. Yes, sir. पढ़ी है। तो बहुत इजीली हो गया ये। अगर x मेरा इंटीजर नहीं है तो GIF ऑफ x को तो अभी वैसे ही रखो,
पर ये जो दूसरा वाला है उसमें से माइनस बाहर ऐसा लिख सकता हूं मैं, और अगर ऐसा लिखता हूं तो ये टर्म कैंसिल होके मुझे क्या मिलेगा, -1। तो GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ माइनस एक्स 0 या -1 होता है। कब क्या होगा वो सोच सकते हो ना, when x belongs to integer and not belongs to integer। दो केस बन जाते हैं यहाँ पे, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी यूज करना आई एक छोटे से क्वेश्चन में एकदम। Yes, sir. हाँ चलो ये हो गया। देखो अब अपन और प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने लगाया GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करो, मतलब x का इंटरवल निकालो, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। ऑलराइट, अब मुझे बताओ, अपन करेंगे साथ में करेंगे, ठीक है। ये भी मेरा GIF है, ये ओवरऑल भी मेरा GIF है। क्या GIF ऑफ x मेरा, क्या GIF ऑफ x अगर मेरा इंटीजर ही होता है? नहीं हाँ अरे क्या नहीं, ग्रेटेस्ट नाम भी GIF रखा है और लेकिन उसको बोल में इंटीजर नहीं होता है। अरे ये तो ना पढ़े भी कोई भी बोल देगा कि नाम अगर इंटीजर है तो वो इंटीजर ही होगा। तो अगर ये इंटीजर है तो हमने एक ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि GIF के अंदर अगर कोई इंटीजर होता है तो हाँ, वो तो बाहर बाहर निकल निकल सकता है, यस प्लस हो या Yes. हाँ हाँ सर क्या मैं पीछे जाऊं वापस के, याद है ये प्रॉपर्टी सबको? तो देखा याद जाए तो ये मेरा इंटीजर ही है, तो क्या मैं इसको बाहर निकाल दूं? Yes, sir. आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है। ये GIF निकल गया बाहर। क्यों निकल गया बाहर? क्योंकि ये बाहर वाले GIF के रिस्पेक्ट में ये GIF ऑफ x तो एक इंटीजर की तरह काम कर रहा है, और इंटीजर GIF से बाहर आ सकता है। बोलो एक बार वापस से, इंटीजर GIF के बाहर आ सकता है। तो आ इस सकता है। आराम से बाहर कर दो, बाहर मतलब यहाँ पे एडिशन की साइन है तो प्लस की साइन है। सबको क्लियर हो गया? और यहाँ बचेगा सिर्फ x। Yes, sir. यस ये डबल हो जाएगा GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ x 2 टाइम्स GIF ऑफ x। नॉर्मल जैसे करते हैं अपन अलजेब्रा में, 2 को उधर ले जाओ 1 आ गया। फिर से कोई प्रॉपर्टी आ रही है, देखो फिर से हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी कैसी पढ़ी थी। पहले Minus infinity comma two. Yes. 1 रख सकता हूँ, हाँ रख सकता माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज हूँ, बिल्कुल। इक्वालिटी 1.2 रख सकता हूँ, हाँ 1.2 भी रख सकता हूँ, 1.5 भी रख सकता हूँ, 1.8 भी रख सकता हूँ, 1.9 भी रख सकता हूँ, क्योंकि GIF 1 होगा और यहाँ इक्वालिटी है। आखिरी कहाँ तक जाएगा? 2 ओपन तक जाएगा, टू ओपन One. क्योंकि 2 रखूंगा तो 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1। बोलो, तुम्हारे सामने मैंने दो प्रॉपर्टी का यूज करा यहाँ पे, एक तो ये इनइक्वालिटी और एक ये वाली, ताकि प्रॉपर्टीज यूज करना आ जाए तुम्हें इन छोटे छोटे से क्वेश्चंस पे। बोलो, एनी डाउट यू कैन आस्क। No. नो सबको सर समझ आ गया? सबको समझ आ गए ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से? यस हाँ बोलो, सर क्या डाउट है बोलो। सर हम इसमें ऐसे suppose कि पिछले क्वेश्चन में करा वैसा नहीं कर सकते थे कि x belongs to z फिर वो करके फिर वो नेक्स्ट हम में x तब प्लस करते बेटा जब -x होता है और माइनस को रफा दफा करना हो। तो यहाँ कोई माइनस है ही नहीं, तो मैं क्यों ऐसे केसेस लेके और कंफ्यूज हूँ। वो तो माइनस हटाने के लिए केसेस बने थे, माइनस हटाने के लिए केसेस बने थे। यहाँ माइनस है ही नहीं GIF के अंदर, तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं, फिर डायरेक्ट दूसरी प्रॉपर्टीज नहीं लगाऊंगा मैं। ओके ओके चलो, और किसी को कोई भी डाउट पूछ सकते हो, अभी बिल्कुल बेसिक है। और आगे आपने बढ़े, ग्राफ बनाने के लिए दिए आएंगे 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 आएंगे, सब पे आएंगे। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर No, No, sir. बिरवा क्लियर है? बिरवा कहाँ है ये बच्ची, आई है कि नहीं? जस्ट अ मिनट, हाँ ढूंढो ढूंढो है कि नहीं। बिरवा नॉट प्रेजेंट। ओके नहीं सर है नहीं, वो है तो सही बट रिप्लाई नहीं कर रही, मतलब एब्सेंट ही बोलेंगे ना। ओके पर्लिन, पर्लिन
परलिन एब्सेंट, 2 बच्चे एब्सेंट है प्रेजेंट होते हुए। ओके सर्जन प्रेजेंट सर। ओके ऋषभ प्रेजेंट सर। ओके वंशिका Present. ओके विप्रा Present. ओके महक Yes, sir. ओके दर्प Present, sir. ओके जोशी प्रेजेंट सर। ओके आर्यन प्रसाद Present, sir. ऑलराइट आस्था परमार Present, sir. ओके आदिल प्रेजेंट सर। ध्रुमिल Present, sir. ध्रुति Present, sir. हितार्थ प्रेजेंट सर। हर्निल मोदी हर्निल मोदी हाँ प्रेजेंट सर। हर्षिल गुर्जर present sir, कृष कुमार प्रेजेंट सर। ओके तो 2 बच्चों ने जवाब नहीं दिया था। परलिन आर यू देयर? परलिन Yes, sir. Sorry, my mic was not working. ओके ओके कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी कुछ बच्चे ऐसे बेटा जिसने मुझे व्हाट्सएप नहीं करा, उनके नंबर मेरे पास सेव नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ ऐसे कुछ बच्चे अभी भी है, क्योंकि मेरे फोन मेमोरी में अभी तक पूरे ये 79 स्टूडेंट्स नहीं है जो मुझे प्रेजेंट दिख रहे हैं अभी। तो जिस किसी ने भी मुझे मैसेज अलग से नहीं करा है, कृपया करके एक व्हाट्सएप कर देना ताकि मैं तुमसे कांटेक्ट कर सकूं। ये तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है, वरना पूरे साल भर हम पढ़ लेंगे और मैं एक बार भी तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा अलग से। ओके मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। चलो खैर, तो सिर्फ एक ही बच्ची प्रेजेंट नहीं है, बाकी तो सब प्रेजेंट है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। Sir, हाँ बोलो। सर वो आपने वो क्वेश्चन में किया ना, तो वो बाहर के जीआईएफ का क्या? ये बाहर का जीएफ तो ये रहा ना बाहर का जीएफ, ये रहा। अच्छा ओके। ये जो था रेड वाला, ये रेड वाला है, और इसको अपन पिंक कर देते हैं, तो ये पिंक वाला है। ये बाहर निकल गया पिंक वाला। ओके सर, थैंक ओके यू। चलो तो आगे बढ़ते हैं अब अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी शायद हमारे मॉड्यूल का ही है, तुमने अगर एक्सरसाइज सॉल्व करी होगी तो इसको डिस्कस करते हैं एक बार। ऐसा दिया हुआ है, y दिया हुआ है, y में 2 इक्वेशन दी हुई है, दिस और दिस। नाउ फाइंड GIF ऑफ x, ये GIF है सब, ठीक है, अज्यूम कर लेना अगर मैं सब जगह नहीं लिख रहा हूं तो। एंड y ऑल्सो GIF ऑफ x प्लस y। तुम्हें 3 चीजें निकालनी है इस क्वेश्चन में। इक्वेशन सिर्फ 2 गिवन है, और चीजें क्या क्या निकालनी है? टोटल 3। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये। क्या ये 3 चीजें निकल सर सकती एक है? बार तो खुद से निकल ट्राई करो। सकती है। बेटा ये तुमने हाँ करी सर, होगी ये एक्सरसाइज में एक्चुअली सॉल्व? ले नहीं पास। करी क्या एक्सरसाइज सॉल्व? ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। सर था उसमें ये वाला क्वेश्चन। हाँ चलो एक बार हाँ डिस्कस सर, कर ये लेते हैं, अब सब मैं बता मैथमेटिक्स देता हूँ लेगा इसको इजी। कैसे करना है। अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है? जब भी ऐसे क्वेश्चन तुम्हें इक्वेशन वाले मिलते हैं, अच्छी किस्मत है तुम्हारी कि यहाँ पे x कोरा है। अगर x के साथ 2x होता GIF के अंदर, माइनस x होता, तो क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ती, जो हम आगे देखेंगे आज ही। अभी तो अच्छा है कि कोरा कोरा x है कि x के कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इसलिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब कैसे करोगे जरा ध्यान से सुनना सब। पहली इक्वेशन को तो अपन कुछ नहीं कर रहे अभी फिलहाल, इसको ऐसे ही मैं रख रहा हूं। दूसरी इक्वेशन पे ध्यान से समझना सब। मुझे बताओ क्या ये एक मेरा इंटीजर है -3? यस सर, यस सर। अगर वो yes इंटीजर sir, है तो क्या वो GIF के बाहर आ जाएगा? yes GIF के बाहर। यस सर। बट यहाँ 4 एक मल्टीप्लिकेशन में, तो वो ओवरऑल 4 मल्टीप्लिकेशन में रहेगा ना? हाँ। यस ओके यस सर।
नाउ 12 Yes, होगा। sir. 4 को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो -12 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ GIF ऑफ x -8 हो जाएगा। पॉइंट इज दैट हियर कि इस 4 को अंदर मत ले जाना ना बाहर ले जाना। क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती है क्या इन जनरल कि n बाहर आ जाएगा? इन जनरल नहीं नहीं होती सर, है। कोई पर्टिकुलर नहीं। केस में हो जाए जैसे x इंटीजर है तो बात अलग है, पर इन जनरल नहीं होती है ये प्रॉपर्टी। हमने पिछली क्लास में ये भी देखा था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है। ऐसे कि ये वाली भी प्रॉपर्टी नहीं होती है कि मैं इसको बाहर निकाल दूं, ये कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं होती है, याद रखना। ठीक है, चलो तो ये सर सब अपन कितना आगे आएगा? बेटा देख लेंगे, अभी आंसर मत बोलो बीच में। कोई डाउट है तो बस पूछो, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब लॉजिकली अगर मैं सोचूं यहाँ पे लॉजिकली, तो मुझे एक पॉइंट समझ आ रहा है। ये लॉजिकल पॉइंट याद रखना, ये आईआईटी में काम आएगा। क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, बट मैं कौन सा लॉजिकल पॉइंट बोल रहा हूँ सुनना ध्यान से। एस GIF ऑफ x तो हमारा इंटीजर होता है। एक इंटीजर में अगर इंटीजर मल्टीप्लाई करो तो इंटीजर ही बनता है क्या? इंटीजर में इंटीजर मल्टीप्लाई करो तो ओके। यस। और इंटीजर में अगर इंटीजर ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो भी इंटीजर बनता है ना? हाँ सर। Therefore Yes, y sir. will be an integer. लॉजिकली सोच यस। के बताओ क्या y इंटीजर होगा? सभी सोच के बताओ। Yes, sir. होना चाहिए y, Yes, sir. कि ये मेरा इंटीजर Yes, है। इंटू 3 + 7 × 4 - 8 y हमेशा इंटीजर होगा। तो ये हमने लॉजिकली क्रैक करा कि y शुड बी एन इंटीजर। चल अब अपन वापस आते हैं क्वेश्चन में। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्या बचपन में ऐसे क्वेश्चन करे हैं? 2 इक्वेशन एंड यस। वेरिएबल। Yes, sir. अब यहाँ पे शायद तुम GIF देख के डर जाओ, तो उन बच्चों के लिए थोड़ी देर के लिए मैं GIF ऑफ x को t मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए। जो बच्चे थोड़ा सा देख के डर जाए इक्वेशन को, तो मेरे पास सिर्फ ये बचेगा 3t + 7 एंड y = 4t - 8। क्या इन दोनों को सॉल्व करके मुझे t और y निकाल के दे सकते हो? यस सर। Yes, बताइए। sir. 3t + 7 T is equal to 1. 15 आ रहा है। 40 minus T15 और Y 52 T2। एक मिनट। पहली चीज तो ये बेटा कैलकुलेशन करेक्ट करो। गलत होती है तो आराम से करो, और गलत होती है तो लिख लिख के करो, पर गलत ओरली कैलकुलेशन बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे गलत आंसर आए थे ओरली बोलने में। ठीक है, ये छोटी छोटी सी गड़बड़ जब तुम जेई के पेपर में करोगे ना तो बहुत अफसोस होगा पूरी लाइफ टाइम, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज है जो सेकंड क्लास का भी बच्चा करेक्ट करता है। तुम ओवर अपने आप को फर्स्ट दिखाने के चक्कर में गलती करते हो। मैं सभी बच्चों को बोलता हूँ ये चीज, ओवर एक्साइटमेंट बहुत बुरा होता है। मैं क्यों बोलता हूँ काम रहो, कूल माइंड रहो, आराम से चुप रहो। ऐसा तो है नहीं कि देखो जब मैं पूछूं तब जवाब दो, जब नहीं पूछा हूं आराम से देखो, सुनने की आदत डालो। लिसनिंग एबिलिटी जब ज्यादा अच्छी होगी ना, ऑनलाइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लिसनिंग एबिलिटी। जिसकी लिसनिंग एबिलिटी अच्छी है ना वो समझेगा बहुत अच्छे से। जो बीच बीच में बोलना शुरू करेगा ऐसा कर दो ऐसा कर दो, तो क्या होगा, जो टीचर बोल रहा है वो भी सुनाई नहीं देगा उसको, और वो हो सकता है इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल जाए जो टीचर ने कहा, और आगे जाके कहीं फंस जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से और केयरफुली सुना करो क्लास के हर एक स्टेटमेंट को जो मैं कह रहा हूं, कहीं ना कहीं उसका मीनिंग है। आज तुम ना समझो पर आगे जाके तुम्हें वो पॉइंट याद आएगा कि हाँ सर ने वो पॉइंट कहा था, इस टाइप से। ओके, जैसे कि देखो मान लो अभी यहाँ पे तो चलो इजी था, तुम डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते थे, दोनों y को इक्वेट करके GIF निकाल लो। पर अगर कभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखे तो डरना मत, हमारे हाथ में एक चीज हमेशा रहता है जिसको मैं ब्रह्मास्त्र बोलता हूँ कभी भी इक्वेशन सॉल्विंग में, और वो होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज होती है जो क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन को भी आसान कर देती है। जैसे देखो GIF से, बाप रे GIF तो आता नहीं है, पर जैसे GIF को टी माना तो ये तो शायद हर 9th-10th का बच्चा कर सकता है ना सॉल्व। बोलो यस और नो? यस सर, आराम से। Yes. बिल्कुल कर सकता है। तो सब्स्टिट्यूशन टीचर क्यों समझा रहा है तुम्हें? ताकि तुम क्वेश्चन को आसान कर दो। अभी भले ही तुम डायरेक्ट कर लो, पर आगे जाके जब टफ क्वेश्चन आएंगे, जब यही सब्स्टिट्यूशन तुम्हें बाहर निकालेगा टफ क्वेश्चन से। अगर एक जैसी चीज दिख रही है तो उसको कुछ मान लो ना, क्यों वो बड़ा बड़ा आगे तक लेके चले अपन। इसलिए मैंने इस तरीके से माना। तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके,
चलो, तो अब t मेरा GIF ऑफ x था, तो ये GIF ऑफ x हो गया, और y मेरा 52 था, y 52 ही रहेगा, और y इंटीजर आना था, देखो आया कि नहीं आया इंटीजर? बिल्कुल आया। अब अगर x GIF x मेरा 15 है, तो x मेरा 15 क्लोज से 16 ओपन होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। बट यहाँ पूछा क्या था क्वेश्चन पे? अपन क्वेश्चन पे वापस आते हैं, हमसे GIF ऑफ x ही पूछा था, तो वो तो आ गया, ये मेरा पहला आंसर है। उसके बाद दूसरा, y की वैल्यू निकालनी है, तो y मेरा ये रहा, तो ये तो मेरा ऑलरेडी आ चुका है, ये रहा मेरा आंसर। एक चीज और पूछी थी, GIF ऑफ x प्लस y, ऐसे बाहर नहीं निकल सकते x और y, बट मैं इसको ऐसा जरूर लिख दूंगा, y को जरूर बाहर निकाल सकता हूँ, एस y क्या है मेरा, बोलो? इंटीजर है। इंटीजर है। ये तो मैं बिना सॉल्व करके भी डायरेक्ट बोल सकता था इस लॉजिकल पॉइंट से कि y बाहर निकलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और जैसे ही y बाहर निकला, देखो ये अभी सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि x प्लस वाई हमें पता नहीं है, हमें x पता ही नहीं है, हम x एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं, पर ये वैल्यू निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हो, Yes, sir. और ये हो जाएगा 67, और यही तुम्हारे उसमें पूछा गया था क्वेश्चन मॉड्यूल में। क्या ये मॉड्यूल का एक्सरसाइज का क्वेश्चन सबको समझ आ गया? जवाब सभी को? लास्ट पार्ट किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलो, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं कोई दूसरे क्वेश्चन की तरफ? चलो, ये हो गया अपना। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन पे आते हैं, शायद वो भी तुम्हारा डाउट में होगा जब तुम एक्सरसाइज देख रहे होगे, तो मैं डिस्कस ही कर लेता हूँ। मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था। मैं सब खास खास क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी जो बचेंगे तो वो तुम देख लेना। इफ fx is equal to 1/3 plus x/66 का GIF, this implies, मतलब तुम्हें क्या निकालना है वो मैं बता देता हूँ। फाइंड समेशन x going 1 to 66 fx। अभी तो यहाँ पे तुम्हें 66 दिया है, पर ये 66 के बजाय कोई भी नंबर हो सकता है, याद रखना कोई भी नंबर हो सकता है। तो जब कोई भी नंबर होगा तो क्या करेंगे मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि वही क्वेश्चन जेई मेंस में 2016 या 17 के पेपर में आया था, ऑनलाइन पेपर में, जब पावर 66 ना होते हुए एक बहुत बड़ी वैल्यू दे दी थी, इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। तो वो तुम्हें मैं इस क्वेश्चन के बाद चैलेंजिंग में दूंगा, क्या वो तुम ट्राई करके आओगे फिर जब मैं 66 को बदल दूंगा तो? Yes, sir. चलो ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट बता दूंगा तो मजा किरकिरा हो जाएगा। अब अपन आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके रहेंगे, पहला फॉर्मूला मेथड, और दूसरा वो मेथड है जिससे तुम कोई सा भी क्वेश्चन इस टाइप का क्रैक कर सकते हो। वो थोड़ा लंबा जाएगा बट वो कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल रहेगा। तो पहले अपन फॉर्मूला बेस्ड मेथड देख लेते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी कल के दिन पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 10 या 11, मुझे याद नहीं है, तुम देख लेना। ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ी थी? ये सर होता है। ये ऐसा चलता चला जाएगा, आखिरी में ये होना होगा। तो ये वैल्यू GIF ऑफ nx होती है, पर शर्त सिर्फ एक है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या ये प्रॉपर्टी अभी जैसे कोई बोला था ना, तो अब अपन इसी प्रॉपर्टी के बेसिस को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉपर्टी में कोई डाउट किसी को याद हो जाएगी? Yes, sir. चलो, तो अब अपन देखो, एक चीज सुनना, जब भी तुम्हें ऐसा समेशन दे दे, समेशन का मतलब पता है ना, वैल्यू रखते जाओ और ऐड करते जाओ। Yes, sir. टू फाइंड से क्या पूछा है जरा देखते हैं। x को 1 रखो, बीच में प्लस क्यों आया, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है एडिशन होता बीच में। फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, ऐसे रखते रखते 66 रख दो। क्या यही तुमसे पूछा है क्वेश्चन में, यस या नो? यस सर। Yes, sir. ओके, अब ये पूछा है तो भाई ये क्या है, तो इधर हमें fx दिया हुआ है। अभी अपन कुछ भी नहीं पता हमें आगे कैसे होगा, बस मैं डिकोड करना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं, क्वेश्चन को थोड़ा सा डिकोड। कई बार क्वेश्चन
डायरेक्ट नहीं बनेंगे, तुम्हें डिकोड करना पड़ेगा और फिर तुम्हें याद आएगा ओ तेरी ये तो वही वाली प्रॉपर्टी जो टीचर ने बताई थी या क्लास में क्वेश्चन करवाया था। डायरेक्ट दिखने में तुम्हें ऐसा लगेगा टीचर ने तो पढ़ाया नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जैसा होता है ना मूवी देखने में, पहले तुम्हें सस्पेंस समझ में नहीं आ रहा है पर धीरे धीरे मूवी आगे बढ़ती है, तुम्हें सस्पेंस धीरे धीरे ओपन होने लगता है। वही तरीका यहाँ पर भी है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, देखते आगे क्या होता है। f of 1 का मतलब क्या है? x की जगह क्या रख दो, क्या रख दो, 1 रख दो। 1 तो 1/3 प्लस 1/66। बेटा अभी आंसर मत बोलो, ध्यान से सुनो बस। 1/3, 2 क्या होगा बोलो, 2 रखेंगे तो 2/66, 1/66 फिर 1/3 प्लस 3/66 अप टू 1/3 प्लस 60, थोड़े से और लिख देता हूँ 65/66, और ऐसे ही आखिरी वाली 1/3 प्लस 66/66। बोलो यही है ना मतलब इसका? यस सर यस Okay. अगर ये और लंबा जाता तो और लंबा भी जा सकता था, ठीक है, मतलब अगर x की पावर और बड़ी होती तो ये और लंबा चले जाता, पर अभी तक सिर्फ इतना था तो अपन ने इतना लिखा। अब आगे कैसे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को जरा देखते हैं। ऊपर हमने एक प्रॉपर्टी देखी अभी, ये तो दिमाग में एकदम खनकना चाहिए इस टाइप को देखते हुए कि सर ने कोई प्रॉपर्टी पढ़ाई है, पर वो एज इट इज प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है। अगर तुम देखो x को अगर मैं 1/3 रखता हूं और n को 66 रखता हूं तो ये सेकंड टर्म दिखाई देगी तुम्हें, ये दूसरी टर्म दिखाई देगी, ये तीसरी टर्म दिख रही है। बोलो ऐसे ही दिख रहा है ना? यस तो सर क्या यहाँ पे पहली टर्म मिसिंग है? पहली टर्म मिसिंग है, यस और नो? तो अगर मिसिंग है तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं पूरे क्वेश्चन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करके? अगर तुम्हारी इजाजत हो तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। देखो अब ये ऐड सब्ट्रैक्ट करा तो अब पूरी सीरीज वैसी चल रही है, देखो 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 चल रही है ना स्टार्टिंग में तो। सर 66 भी नहीं है ना, बेटा अभी मतलब तक गया ही नहीं हूँ मैं, नैनेश क्यों बोल रहे हो बीच में फिर से? मैं बोल रहा हूँ सुनो कि स्टार्ट तो मैच कर गया ना, मैंने अभी स्टेटमेंट कहा बेटा, क्यों आगे इतना बोल रहे हो? मेरे को थिंक करवाने दो बाकी बच्चों को। देखो अब मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है स्टार्टिंग का पूरा, देखते जाओ सब, यस और नो? यस ओके, इसलिए मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट 1/3 करा, ठीक है। अब अपन एंड में जाते, एंड भी तो देखना है सही मैच हो रहा है कि नहीं एंड तक, तो इसलिए मैंने एक टर्म और लिखी थी, ये यहां तक जाके स्टॉप हो गया। ये एडिशनल टर्म दिख रही है ना इस पूरे फॉर्मूले में, ठीक है। चलो तो मुझे बताओ यहां से यहां तक का सम तुम इजिली दे सकते हो फॉर्मूला के थ्रू, बाय फॉर्मूला GIF of nx होगा तो n मेरा 66 है, x मेरा 1/3 है। अब दो टर्म बच गई है मेरी, वो दो टर्म एक तो आखिरी वाली टर्म जो थोड़ा सा आगे बढ़ गई, और एक जो ऐड सब्ट्रैक्ट करा था वो वाली टर्म, क्योंकि पहली टर्म मिसिंग थी इसलिए ऐड सब्ट्रैक्ट करा। तो अब इसकी अपन मैन्युअली वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो गया 22 का GIF, ये हो गया 1/3 प्लस 1, ये हो गया 1/3 का GIF, तो फ्रैक्शनल का GIF तो कितना होता है 0.33 है, ये 0, ये मेरा 4/3 है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग, वैसे तो 1 बाहर भी निकाल सकता था, इंटीजर है, ये वैल्यू 1 आएगी। और 22 का GIF तो 22 होगा इंटीजर का, तो क्या आंसर 23 आ रहा है? जवाब दो। यस किसी को कोई भी दिक्कत Yes, फॉर्मूला sir. अप्लाई करने में? कैसे हमने फॉर्मूला सोचा? तो स्टार्टिंग में एक बच्चे ने मुझसे पूछा था सर ये प्रॉपर्टी एक बार वापस से बता दो, तो बेटा अब प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, मेरे ख्याल से अब ज्यादा अच्छे से क्लियर हुई होगी कि नहीं हुई? सबको क्लियर हो गई? हाँ बोलो क्या डाउट है, बोलो। सर हमको पता है कि फ्रैक्शनल नंबर हमेशा जीरो या ऑलमोस्ट जीरो ही होता है, तो सर हम ऑलमोस्ट शुरुआत के एक हाँ एक जीरो ही होता है। एक हाँ जी मिनट है तुमने नहीं, एक मिनट बेटा, एक मिनट, स्टेटमेंट को हाँ वापस रिपीट करो, वापस रिपीट करो। फ्रैक्शनल नंबर जो 1 से छोटा होता है वो हमेशा जीरो ही होता है, GIF उसका, राइट? हाँ अब सही बोला है, अब आगे बढ़ो। हाँ सर, तो सर हम शुरुआत के टर्म्स को जीरो नहीं मान सकते थे? मान सकते थे बेटा, वही मेथड 2 है, आएंगे अपन मेथड 2 पे। अभी फॉर्मूला पता था तो हमने लगा दिया,
ठीक है। जब ये बड़ी भी टर्म हो जाएगी 66 पे स्टॉप हुई, अगर ये 100,000 तक जाती तो अपन को फिर लॉजिकली जाना पड़ता। मैं आऊंगा जो तुमने बोला, वही मेथड 2 है हमारी। फॉर्मूला अप्लाई करके सबको आंसर निकालना आ गया? पहले तो ये बताओ सभी बच्चों। यस चलो ठीक है, गुड। ये वाला पार्ट तो अपना खत्म हो गया। अब इसके बाद मान लो ये फॉर्मूला तुम्हें पता ही नहीं होता, ये तो मैंने बताया, नहीं पता होता तो एग्जाम में क्या करते, तो अब वो अपनी मेथड नंबर 2 होगी। समझना ध्यान से। मेथड 2। अब मेथड 2 क्या है? फिर से हम पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखेंगे। 1/3 प्लस 1/66, 1/3 प्लस 2/66। थोड़ी देर के लिए भूल जाना कि तुम्हें कोई फॉर्मूला पता है, तुम्हें सिर्फ ये पता है कि GIF क्या होता है, तुम्हें सिर्फ इतना पता है। 3/66 ब्ला 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 ब्ला, 1/3 प्लस 65/66। एक आध आखिरी की भी टर्म्स लिख दिया करो 2-3, तो और चीजें क्लियर हो जाती है फिर। ये हो गया। अब हमें मान के चलना है कि हमें कोई फॉर्मूला आता नहीं है, तो अब ध्यान से सभी बच्चों समझना, क्योंकि इसके बाद में चैलेंजिंग क्वेश्चन तुम्हें घर के लिए दूंगा। पहली वैल्यू तो अप्रोक्सीमेटली फ्रैक्शनल, अप्रोक्सीमेटली दिख ही रही ना कि अंदर GIF के अंदर फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये दिख रहा है कि नहीं? Yes. ये फ्रैक्शनल है, सभी बताओ। 0 से 1 के बीच में वैल्यू है, सबको दिख रहा है ये वैल्यू कि 0 से 1 के बीच में, तो इसका GIF तो पक्का 0 ही होना है ना, फर्स्ट का एग्जैक्ट 0। बिल्कुल सही। पर ये कब तक 0 होगा? आगे भी 0 होगा। तो ये अब हमें लॉजिकली सोचना है कि व्हेन 1/3, ये अभी तो 0 चल रहा है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ते जा रही है वैल्यू। जब 1/3 प्लस k/66 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तब GIF 1 होना शुरू हो जाएगा ना, k बढ़ता जा रहा है। यस सर। k is increasing। लॉजिकली सोचो सब। 2/3 पर हो जाएगी। हाँ, ये सबको पॉइंट समझ में आया कि ये वैल्यू 0 है, क्यों? फ्रैक्शनल वैल्यू बन रही, निकाल के देख लो पॉइंट में। तो ये वैल्यू फिर पर उसके बाद वैल्यू बढ़ी, तो ये फ्रैक्शनल भी बढ़ते बढ़ते कभी 1 हो सकता है ना, वैल्यू बढ़ते जाए तो, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यस सर। बढ़ता जा रहा है। तो अब हम ये हाँ, पता सर। करेंगे कि ये 1 कब बन सकता है। ये हमारा एक नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस है, क्योंकि उसके पहले तक GIF 0 होगा फ्रैक्शनल नंबर का। तो हमने इसको जब इक्वेट कर दिया, इसको इक्वेट ही कर दो 1 से कि ये कब 1 बन रहा है। तो k/66 मेरा बन जाएगा 1 - 1/3, 2/3। ये गया तो k आ गया 44। क्या k 44 आ रहा है? जवाब दो। यस चलो यस k समझ में आ गया ना, k क्या है? ये k ये है, ये वैल्यू जो बढ़ रही है। तो जब k मेरा 44 हो जाएगा तब वैल्यू GIF की 1 हो जाएगी ना। यस तो यस अपन सर। ऐसा बोल सकते हैं कि जब k मेरा 1 to 43 गया था, तब तक 0 हुआ। 0 हुआ। तक GIF 43 तक, 44 पे 1 हो गया है तो उसके पहले, और ये इंक्रीजिंग है तो उसके पहले तक GIF की वैल्यू 0 होगी ना, यस क्योंकि सर। अंदर वाला फ्रैक्शनल ही होगा, भले ही पॉइंट में कितना भी हो। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ लॉजिकली? यस हाँ सर। यस ये हो गया। ऐसे क्वेश्चन बेटा PRMO में भी आते हैं, बट थोड़े से टफ आते हैं वो, ठीक है, बट यही उसका बेस होता है सोचने का, ठीक है। 1 to 43 में GIF 0 होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, k की वैल्यू अब शुरू करते हैं 44 से। तो जैसे k की वैल्यू 44 रखी मैंने, तो GIF कितना हो रहा है? GIF के अंदर का वैल्यू बोलो, 100 कितना होता है बोलो? सर 1 ही होगा ना। 1। बिल्कुल सही। तो अब ये 1 कब तक जाएगा? अब मुझे 1 वैल्यू मिलेगी। नाउ हमने अब लॉजिकली सोचा कि देखते हैं अब ये कब वैल्यू 2 बनेगी, क्योंकि अभी भी k इंक्रीजिंग है मेरा, है कि नहीं? तो यस अपन सर। ये पता करना चाहते हैं कि कब 2 होगी। हमने ये सोचा एक बार, तो जरा एक बार देखते हैं कि कब होगी भाई। तो k/66 2 - 1/3 मतलब 5/3। तो 3 1 जा, 3 2 जा, 2 जा, तो k किसके बराबर हो गया? 110। 1 सर वहाँ 1। तक वो तो तो है। 44 तक 44 से 110 पे 2 होगा, तो 109 तक, तब तक 1। तब तक GIF की वैल्यू 1 होनी चाहिए ना। 1 हो।
वन होनी Yes, चाहिए sir. कि नहीं, यस और नो? अब जरा हम Yes, देखते sir. हैं कि हमारा समेशन कब तक जा रहा है। पर ये मैंने इसलिए बताया कि अगर ये समेशन और आगे तक बढ़ता जाता तो तुम लॉजिकली सोच सकते थे ना फिर। सर Yes, अगर sir. फॉर्मूला यही मेथड करी होगी तो चलेगा पहले। हाँ तो कर सकते हो फॉर्मूला बेटा, कर सकते हो, बट फॉर्मूला याद रखना है, कभी डायरेक्ट ही फॉर्मूला पूछ लेंगे तो क्या करोगे? हाँ सर, इसलिए याद नहीं था तुम्हें जो लगाना है जो वो दिया। लगाओ, ये स्कूल एग्जाम में आएगा नहीं। और ऑब्जेक्टिव अप्रोच में तुम्हें जो मेथड लगानी है वो लगा सकते हो, चॉइस इज योर्स। तभी तो मेथड 1 मेथड 2 बोली। बट तुम्हें आना सब मेथड चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ। तुम्हें अगर सब मेथड आएगी तब तुम पेपर में डिसाइड कर पाओगे कि यहाँ ये लगा दो तो फटाफट आंसर आएगा। क्योंकि हमें क्वेश्चन को लेंदी नहीं बनाना है पेपर में, क्योंकि टाइमर चल रहा है। थोड़े दिनों बाद तुम वरना बोलने लगोगे पेपर छूटने लग गया है मेरा। तो तुम देखो जो तुमने अप्रोच लगाई पेपर में क्वेश्चन में, क्या वो सही अप्रोच थी? आंसर आ गया। पर कभी कभार अप्रोच गलत हो जाती है क्वेश्चन में, क्योंकि वहां फिजिबल नहीं थी वो मेथड। इसलिए ना क्वेश्चन में जब पेपर में आए ना तो सिलेक्टिव बनना चाहिए कि अच्छा है दोनों आती, मुझे तो दोनों आती है, आई एम सेफ। ठीक है, अब ये लगा दूंगा यहाँ पे तो शायद इजी जल्दी हो जाएगा तो मैं ये लगा देता हूँ, या ये लगा दूंगा तो ये इजी हो जाएगा तो मैं ये लगा देता हूँ। ये हमेशा तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा। इसी को तो बोलते हैं बेटा मैनेजमेंट स्किल्स। और ये पेपर दे के ही आएगा, देयर इज नो अल्टरनेट वे। जब तुम टाइमर के साथ पेपर सॉल्व करोगे तभी वो आएगा। इसलिए जनरली जो मैं तुम्हें पेपर या शीट देता हूँ चैलेंजिंग या जो भी, उसके साथ एक टाइमर लगाता हूँ कि नहीं मैं, कि टाइमर के साथ देने का ट्राई करो। तब तुम्हें समझ में आएगा कि देखो 1 घंटे में तो कोई भी एक क्वेश्चन कर सकता है, पर 5 मिनट में पेपर में वो क्वेश्चन करना इज टफ टास्क। इसीलिए एग्जाम टफ होती है, याद रखना। किसी को खुला कोई पेपर दे दे, 2 साल की अच्छी तैयारी के बाद उसको आईआईटी का पेपर पकड़ा दिया कि ले भाई तेरे को 10 दिन दिए, तो वो भी शायद आईआईटी क्रैक कर ले अच्छे से करके सोचते हुए एंड ऑल। पर ऑन स्पॉट 3 घंटे में अगर वो पेपर करना है तो क्या वो टफ है? क्या वो टफ है? बिल्कुल टफ है, डेफिनेटली टफ है। तो टफ की डेफिनेशन ना, हाँ, टफ की डेफिनेशन अलग अलग होती है। एक होता है क्वेश्चन टफ, और एक होता है क्वेश्चन लेंदी है, टाइम पे नहीं हो पा रहे इसीलिए टफ है। और जनरली आईआईटी में या जेई मेन में ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा है कि पेपर लेंदी आते हैं। और जब पेपर लेंदी आते हैं तब वहां स्पीड मैटर करती है। और स्पीड मैटर जब जहां करती है तो तुम्हें मैनेजमेंट स्किल्स तुम्हारी काम आएगी कि पेपर को कैसे डील करना है। जो तुम पेपर धीरे धीरे जब दोगे अलग अलग वेराइटीज के, तो तुम्हें वो चीज क्लियर हो जाएगी। चल, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमने ये पता करा कि ये वाली वैल्यू 2 बनेगी जब k मेरा 110 होगा। मतलब 44 से 109 तक GIF 1 ही होगा, क्योंकि जब k 110 होगा तो वैल्यू 2 होगी, 2 का GIF 2 हो जाता है, उसके बाद 2 चलता जाएगा। तो अपन अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, हमें कहां तक दिया हुआ था क्वेश्चन में? 1/6. बट इन क्वेश्चन की लिमिट 1 to 66 ही है। तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? जरा मुझे बताओ, 1/3 प्लस x दिया था ना क्वेश्चन में, देयरफॉर क्वेश्चन को अपन वापस से लिखते हैं 1/3 प्लस x/66, x गोइंग फ्रॉम 1 to 66, यही था ना क्वेश्चन। चलो, तो अपन ऐसा बोल हाँ, सर. सकते हैं कि जब मेरा x, अब वो x बेसिकली क्वेश्चन में x दिया था, मैंने k मान लिया था, समझ गए ना तुम? अब मेरे को k x करना पड़ेगा सब जगह पे, समझ जाओगे ना कि लिखूं सब जगह Yes, x? sir. नहीं सर. चल, तो 1 to 43 तक जब x जाएगा तो सभी GIF क्या होने वाले हैं? 0. जीरो होंगे, सबके सब जीरो। पर जैसे ही 44 से लेके 109 तक जा सकते हैं, पर हमें 66 तक जाना है। तो 44 से 66 तक सभी GIF की वैल्यू कितनी होगी? 1 हो. 44 to 66 तक वैल्यू हर एक की होने वाली है कितनी? 1 1 1। तो ऐसी कितनी टर्म्स होगी? तो मैंने तुम्हें गिनना 20. बताया था कि जब भी ऐसा जाता है, ये दोनों इंक्लूडेड है ना, दोनों इंक्लूडेड है, राइट? तो 66 माइनस 44 प्लस 1 कर दो 22. तो 23 आएगा ना। ये गिनना बताया हाँ था कि नहीं सर. मैंने, Yes. कैसे गिनते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक?
इंटरवल में Yes, बताया था sir. शायद, और ये दोनों इंक्लूडेड है 44 से 66। अब तुम उंगलियों पे गिन के देखना, सर 22 आना चाहिए, नहीं बेटा 23 आएगा, गिन के देख लेना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 4 से 6 में कितनी होती वैल्यूज टोटल? 4 5 6, 3 होती है। 3 कैसे बनी? डिफरेंस करके +1। Plus one. तो ऐसे भी तुम सोच सकते हो, अगर ऑन स्पॉट कभी भूल जाओ तो। उतना भी नहीं आता है तो ये एक एपी है। एपी में नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो ना, कितनी होगी? 44 45 उसका तो ये इजी है। जैसे करना हो वैसे कर लो। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितने 1 आएंगे? 23 टाइम्स। 23. और ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कितने होंगे? 43 टाइम्स। 43। और ये टोटल मिला के 66 टर्म्स हो जाएगी। अब ये तो बना अंडा, पर ये 1 1 1 1 23 टाइम्स 23 होता है, तो वैल्यू आ गई 23। ये हमने लॉजिकली क्रैक करा क्वेश्चन को। जब हमने नोटिस करा कि वैल्यू पहले 0 हो रही है और ये बढ़ता जा रहा है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसी वैल्यू तुम्हें देंगे वेरिएबल की जो बढ़ रहा है, घट रहा है, सब हो रहा है। यहाँ पे बढ़ रहा है कंसिस्टेंटली 1 से लेके 66। तो क्वेश्चन बहुत क्लियर हो गया कि जीआईएफ की भी वैल्यू बढ़ेगी। अब जीआईएफ की वैल्यू पहले 0 चल रही है, तो कब 1 होगी, ऐसा दिमाग में आना चाहिए। तो 1 कब होती है? स्टार्टिंग में 1 कब बनती है? जब जीआईएफ के अंदर का पार्ट ही 1 हो जाए। तो जीआईएफ के अंदर का पार्ट ही 1 हो जाए, तब वैल्यू 1 हो जाएगी, एक्सेक्ट 1। फिर 1 पॉइंट का भी 1 होगा, 1.2 का भी 1 होगा, फिर 1 1 1 चलता जाएगा। फिर 2 कब होती है जीआईएफ की वैल्यू? जब एग्जैक्ट 2 आएगी। याद आ रहा है? जब जैसे ही 2 बनेगी तो 2 के बाद अपना 2 होता जाएगा, 2.1 पे भी 2, सब पे 2। तुम्हें पता होना चाहिए कि जीआईएफ की वैल्यू 2 कब होती है? 2 क्लोज से 3 ओपन, तो 2 से शुरू होता है, वैसे लॉजिक से। तो क्या ये एनालिटिकल मेथड समझ में आई सबको? मजा आया इस मेथड में? मतलब Yes, sir. पिछले चलो, वाले से क्या फॉर्मूला तो ये- इसमें लगा सकते हैं. ओके, तो क्या मैं एक क्वेश्चन दूं, तुम घर पे करके आओगे उस क्वेश्चन को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो टुडेस चैलेंजिंग क्वेश्चन, घबराना मत और आराम से करना, दौड़ मत लगाना बस कि मैं फटाफट करके सर को भेज देता हूँ। ठीक है, मैं वैसे भी देखूंगा आराम से जब मैं लेक्चर से फ्री होऊंगा शाम को। ठीक है, तो तुम आराम से सोचना, तुम अगर मुझसे पहले फ्री हो जाओ और फिर अटेम्प्ट करो तो। ठीक है, और ये क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट नाउ। कौन से ईयर में दोगे जेईई मेन? 2023 अगर सब कुछ सही रहता है माहौल, तो 2023 में तुम देने वाले हो। तो दिस इज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ मींस 2023। आर गोइंग, इस बार मैंने आर दे दिया है वेरिएबल, एक्स के बजाय और नहीं के बजाय। तो 0 से लेके 1000 जा रहा है, इस बार 0 से शुरू करा मैंने। ओके, नेगेटिव से भी शुरू हो सकता है, कहीं से भी शुरू हो सकता है समेशन। 1/3 प्लस r बाई 66। चलो मैंने नीचे 66 ही रखा, बहुत टफ भी नहीं दिया, पर ये कहां तक गया? 1000 तक गया हुआ है। तो करोगे ट्राई, खुद करने देना, कैलकुलेशन Yes, होने sir. देना, सीखोगे Yes, इस- sir. But इसमें समझ नहीं आया, हमने ऐसा अभी तो करा. हाँ, तो आंसर दे दो फिर, पता है तो तुरंत। सर वेट, सर 10 मिनट हाँ, तो इसीलिए कैलकुलेटर. तो मैंने चैलेंजिंग के लिए दिया तुम्हें कि आराम से घर पे सोचना। आगे बढ़े। Yes, Sir, sir. but ये means अभी तो दोनों मतलब मेथड से ट्राई करो. मेथड 2 से ही होगा, देखो मेथड 1 से तो अब अटक जाओगे, क्योंकि मेथड 1 तो n-1 तक ही स्टॉप हो जाता है वो फॉर्मूला तो। और एकाद होते तो तुम सॉल्व कर सकते थे, देखो यहाँ पे एकाद टर्म थी, पर यहाँ पे तो बहुत टर्म एक्स्ट्रा आएगी, तो फॉर्मूला गया। अब इसको तुम्हें मेथड 2 से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने तुम्हें मेथड 2 की इंपॉर्टेंस बता दी। चलो, तो कर लोगे ये ट्राई, हम आगे बढ़े अब। Yes, Sir. चलो, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं आगे बढ़ूंगा, तो उसके पहले अब अपन आ जाएंगे जो चीज मैंने तुम्हें दी थी, और वो दी थी मैंने तुम्हें ग्राफ्स की। क्या मैंने कुछ ग्राफ्स बनाने को दिए थे तुम्हें? दिए थे शायद। Yes, sir. तो Yes, पहला sir. क्वेश्चन आता है ग्राफ का। पहला क्वेश्चन क्या था ग्राफ का? y इक्वल्स टू x square plus square plus x x plus plus 1. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का जीएफ, उसको बाद में देखेंगे, पहले ये वाले से शुरू करते हैं। ये वाले से शुरू करते हैं, एक एक करके बढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर का जीआईएफ। ओके, हम सबसे पहले ये बनाएंगे। हाँ बेटा बोलो। सर थोड़ा स्क्रॉल अप करो ना सर. हाँ 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 ओके सर. डाउट है हाँ, बोलो क्या डाउट है? सर, आपने जो चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया है वो हाँ। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं ना, क्योंकि r 0 है।
बेटा एंड कहाँ हो रहा है वो देखो 1000 पे हो रहा है, क्या 65 पे हो रहा है? बेटा एक बाउंडेशन और रहती है इस फॉर्मूले में कि जो n है उसके ऊपर n-1 तक स्टॉप हो जाना चाहिए। हाँ सर हाँ। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, इट्स ओके, बट दोनों चीज देखते हैं ना, जब भी कोई फॉर्मूला होता है तो स्टार्ट कहाँ हो रहा है, एंड कहाँ हो रहा है, दोनों बाउंडेशन लगे हुए हैं। यस सर। ओके चलो तो आगे सर। बढ़ते हैं। हाँ बोलो क्या डाउट है? सर ऊपर वाले में जो हमने किया लॉजिकली वाला में, हाँ हाँ उसमें हम के की वैल्यू कहाँ 1 होगी और वो सब निकालना, इससे अच्छा हम सब में से 1/3 कॉमन निकाल के जितनी टर्म्स है उससे बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं, कर। हम 1/3 बाहर निकाल सकते हैं बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने? मैंने तो नहीं पढ़ाई। जीआईएफ से इंटीजर बाहर आता है, क्या 1/3 इंटीजर होता है? मैंने हाँ तो ठीक नहीं है। पढ़ा। यस फ्रैक्शनल होता है, और फ्रैक्शनल में मैंने कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं बताई। अब मैं फिर से लिखूं क्या ये प्रॉपर्टी की ऐसी नहीं होती? पर जीआईएफ नहीं होता तो बाहर निकल सकते। हाँ अगर वो इंटीजर होता है, इंटीजर कुछ भी हो जीआईएफ के अंदर, वो बाहर निकलता है। याद रख लोगे, मैं फिर से उसी प्रॉपर्टी पे आ रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा था तुम्हें सभी को कि अपने हिसाब से नई प्रॉपर्टीज मत बनाना, वो प्रॉपर्टीज ध्यान से सुनो। जब बोला जा रहा है इंटीजर, तुम कुछ भी सोचते हो ना किसको बाहर निकाल दो, तो दिमाग में पता है बैक ऑफ माइंड क्या आना चाहिए, क्या मैं निकाल सकता हूँ? ये स्टार्टिंग में जब लर्निंग प्रोसेस होती है ना तो यही होनी चाहिए, वाई क्वेश्चन मार्क, क्या मैं 1/3 बाहर निकाल सकता हूँ? चलो नोट्स पढ़ते हैं। नोट्स में तो कहीं पे भी नहीं लिखा है, बस इंटीजर बाहर निकलता है। तो शायद ऐसा नहीं होता होगा, बिल्कुल नहीं होता है। अब तुम क्रॉस चेक कर सकते हो कि क्यों नहीं हो सकता, एग्जांपल ले लेके, पर अभी अपन उस पे नहीं आ रहे। अब क्वेश्चन पे आ जाए, ग्राफ पे। हाँ सर। चल अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो पहली स्टेप होती है हमारी, पहली स्टेप जो होती है, जीआईएफ भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए जीआईएफ को भूल जाओ कि जीआईएफ है। तो जीआईएफ नहीं होगा तो ऐसा कुछ ग्राफ दिखेगा ना। यस। तो क्या एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना सकते हो पैराबोला? हाँ अपवर्ड होगा। अपवर्ड पैराबोला और 0 पे 0 है, तो ऐसे ही बनेगा ना। पहले तो ये बना, Yes. ये बनाने में तो दिक्कत नहीं ना, किसी को क्वाड्रेटिक के ग्राफ तुमने पढ़े हो, और 0 पे वैल्यू 0 है, ये बन गया ग्राफ। और इसकी रेंज भी तुम्हें पता है, क्लोज 0 से इंफिनिटी होती है, वो तो सब ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को भी? नो। चलो अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो अब अपन बनाते जीआईएफ का। अब ये क्यों बनाया तुम्हें समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ? एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 हो सकती है ना? हो सकती है। क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है। क्या एक्स स्क्वायर की 2 हो सकती है क्या? हो सकती है। 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, अप टू इंफिनिटी हो सकती है। क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या? नो सर। नहीं। नहीं सर। तो अगर नेगेटिव में नहीं जा रही है तो उसके जीआईएफ की भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती ना फिर तो? यस। नहीं हो नहीं। सकती। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, हमें एक्स स्क्वायर का जीआईएफ निकालना है। तो अब हम देखेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू, फिर से मैं बोल रहा हूं वैल्यू मतलब वैल्यू, ये आउटपुट वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में जब होगी तब जीआईएफ मेरा 0 होगा। इस बात से एग्री करते हो? जब एक्स स्क्वायर मेरा यस सर। 0 क्लोज से 1 ओपन होगा, देन फ्रैक्शनल नंबर का जीआईएफ किसका लेना है? एक्स का लेना है कि एक्स स्क्वायर का लेना है? सोचो किसका लेना है? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का लेना है। वेरी गुड। तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी ना फिर, बताओ। यस सर। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर मेरा 0 से 1 के बीच में है तो बताओ बेटा एक्स कहां से कहां जाएगा? सर -1 ओपन से 0। देखो हमने ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मॉड एक्स मेरा a से b जाता है तो, और x मेरा -b से -a यूनियन a to b होता है, याद है प्रॉपर्टी? ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी हम एक्स स्क्वायर वगैरह में भी लगा सकते हैं। क्या ये भी बताया था क्या मैंने? बस रूट ले लेना है, बताया था शायद मैंने कि मॉड और स्क्वायर की प्रॉपर्टी सिमिलर चलती है। जाऊं क्या फंडामेंटल्स में मैं वापस, कि याद है? बस रूट ले लेना है यहाँ पे या उस टाइप से। देखो अब इधर, अब यहाँ पे याद है। चलो, तो x कहां से कहां जाएगा? -1 से 0 यूनियन क्लोज 0 से 1। अब अंडर रूट क्यों नहीं लिया बेटा? 1 का अंडर रूट कितना होता है? 1। 0 का अंडर रूट कितना होता है? 0। मतलब जब जब मेरा x इस इंटरवल में होगा तब तब उसके जीआईएफ की वैल्यू 0 होगी। जरा मुझे जवाब दो, होगी कि नहीं होगी? आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है।
जब एक्स स्क्वायर मेरा फ्रैक्शनल होगा तब मेरा GIF ऑफ एक्स स्क्वायर होगा 0। पर अब एक्स स्क्वायर मेरा फ्रैक्शनल होगा तो x क्या होगा, मुझे ग्राफ तो x के रिस्पेक्ट में बनाना है। तो -1 से 0 यूनिट 0 से 1 तुम रख के भी देख सकते हो बेटा। इस इंटरवल की वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो 0 से 1 आएगा ना, स्क्वायर करके देख लो, रिवर्ट बैक जाके देख लो तो भी मिल जाएगा। मतलब जब x मेरा क्लोज 0 से 1 ओपन तक जाएगा तब वैल्यू कितनी रहेगी बताओ, 0 रहेगी। ये गया, ये गया, ये समझ में आया? सर क्या डाउट है बोलो। सर यहाँ पे आपने क्लोज ब्रैकेट ही लगाया ना, क्योंकि फिर आपने अलग क्यों कर दिया फिर? अरे मेरी हाँ मर्जी, मेरी मर्जी। हाँ, नहीं मतलब मुझे लगा ओपन है या क्लोज है वो जो कंफ्यूज हो लिखा है वो सब सही है, गया। प्रॉपर्टी लगा के लिखा था मैंने। अब उसी तरीके से -1 से 0 0 पे क्लोज है, यहाँ तक गया, बिल्कुल सिमेट्रिकल चलेगा, जैसा उधर वैसे इधर, क्योंकि स्क्वायर है। -1 इधर आएगा तो -1 पे भी ओपन है। इन दोनों वैल्यू पे वैल्यू यहाँ पर आएगी, आएगी कि नहीं बोलो। अब ऊपर पहुंच जाएगी ना वैल्यू, आगे बताओ, चलो देख लेंगे अभी अपन। -1 से 1 में समझ में आ गया, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ -1 से 1, क्योंकि 0 पे क्लोज है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट अभी तक? नो सर। अब सुनो, अब इतना तुम लॉजिकली आगे बढ़ सकते हो, पर अब मैं उल्टा चल रहा हूं। अब तुम बस इतना सोचो कि 2 कब होगा, एक्स स्क्वायर के GIF की वैल्यू 2 कब होगी, ये 2 कब होगी, अब ये सोचो बस, और कुछ नहीं। कब होगी 2? √2 पे। अब एक्स स्क्वायर मेरा √2 2 से 3 के बीच में जाएगा तब होगी, बताओ। हाँ 2 क्लोज से 3 ओपन, तो x अब कहां से कहां जाएगा, -√3 से -√2 क्लोज ओपन यूनियन √2 से √3। यही होता है ना, जैसे मॉड में चलता है ना, बिल्कुल वैसे ही चलता है, बस अंडर रूट ले लो। ये समझ में आया? तो अब GIF ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 कब होगी ये हमने देख ली। अरे हमने 1 तो देखा ही नहीं, 1 कब होगी, 1 भी देख लेते हैं। 1 कब होगी, जब एक्स स्क्वायर मेरा क्लोज 1 से 2 ओपन, तो x बोलो वो -√2 से -1 1 से 2, √2। ये होगी। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल का पार्ट था, जैसे मॉड में होता है वैसे ही स्क्वायर में भी वैसे ही होगा। ठीक है, चलो ये हो गया। तो अभी तो अपन को वैसे 1 बनाना है, 0 के बाद तो 1 पे जाएगा। 1 कब तक होगा, 1 से √2 तक। 1 से कब तक, √2 तक, √2 तक ओपन। जैसे ही √2 बनेगा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का GI, √2 रख के देखो, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 हो जाएगा, ग्राफ ऊपर जाएगा। मतलब पहले जो लेंथ थी वो बड़ी लेंथ थी, उसके बाद लेंथ सिकुड़ गई। समझ में आई ना, छोटी हुई ना लेंथ, मतलब वो जो लाइन है, लाइन सेगमेंट जो भी बोलो, रे बोलो, छोटी हुई ना। उसी तरीके से पीछे भी जाएगा ना, ऐसे ही बिल्कुल सेम यहाँ पे भी ये हो। ठीक है, अब उसके बाद तुम्हें नेक्स्ट दिख रहा है 2 कब होगा, 2 कब तक होगा, ये √2 से √3 तक, तो 2 कब होगा, 2 बनेगा ना, 2 कब तक होगा बोलो, √3 तक, √3 तक। और इधर भी सेम जाएगा, बिल्कुल सेम चलते जा रहा है, यहाँ तक गया, ये ओपन, ये हो गया। हमेशा क्लोज कर्व वाले पॉइंट पे आता है, याद रखना। देखो तुम्हें पैटर्न समझ में आएगा। अभी पता है आखिरी में मैं क्या करने वाला हूँ, एक जादू करने वाला हूँ। ये जितना भी ग्राफ दिख रहा है ना ऑरेंज वाला, ये गायब हो जाएगा, ये ग्राफ गायब हो जाएगा। ये बस किसकी हेल्प मिल रही है मुझे, ग्राफ बनाने में मदद मिल रही है मुझे बस, क्योंकि ग्राफ किसका बनाना था, एक्स स्क्वायर का बनाना था कि GIF ऑफ एक्स। हाँ, तो ये हट जाएगा। ये किसके लिए मैंने बनाया, टू मेक ग्राफ इजी, ग्राफ को आसान बनाने के लिए, प्लॉटिंग आसान हो जाए इसलिए मैंने बनाया था। तो ये गया, ये √3 ओपन, उस पे सीधे फिर √3 यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद -√4, वो तो 2 ही हो जाएगा फिर, और उसके बाद वो फिर आगे बढ़ जाएगा। अब तो तुम्हें पैटर्न समझ में आ गया होगा कैसे बढ़ रहा है आगे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, ये ऐसा जाएगा। ठीक है, अब देखो और भी आसान तुम्हें बताता हूँ। देखो ये तो तुम्हें तोड़ तोड़ के तुम कर सकते हो, एक्स स्क्वायर कब 2 होगा, कब 3 होगा, कब 4 होगा, ऐसे तोड़ते जाओ, अलग अलग इंटरवल बनाते जाओ। अब एक और आसान तरीका बताता हूँ, सिर्फ ग्राफ ही बनाना है तो तुम बस इंटीजर देखो कब कब बनेगा, व्हेन एक्स स्क्वायर इज इंटीजर, थिंक बस उन्हीं पॉइंट्स पे क्या करना है, ग्राफ ब्रेक होगा, ग्राफ क्या होगा, स्प्लिट होगा, बस इतना याद रख लेना, दैट पॉइंट्स। हाँ सर, मैंने सारे ऐसे ही करे थे। बिल्कुल सही,
ये थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। बताओ एक्स स्क्वायर कब कब होगा, इंटीजर कब होगा? सोचो। 0 1 √2 पे हो रहा है क्या इंटीजर? देखो √2 पे हो रहा है इंटीजर, और √2 पे वैल्यू कितनी होती है? 2। देखो ये रहा 2। फिर √3 पे बनता है ना, √3 पे वैल्यू कितनी होती है? 3। फिर कब होता है नेक्स्ट इंटीजर? सोचो √4। पे होता है। √4 मतलब, और जैसे ही √4 बनेगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ऊपर हो जाएगा। फिर ये आगे बढ़ेगा। अब ग्राफ का शेप तो ऐसे ही जाता है, स्टेप फंक्शन ऐसे ही चलता है, बस इसको फॉलो करेगा, इस पैराबोला को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा। अब कहां तक जाएगा बोलो? √5 तक। √5 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, और फिर वो ऐसे। तो समझ आ गया अब तो सबको ग्राफ? अभी अपन और भी बना, इधर भी बनाते जाओ। ओह मैंने ज्यादा बड़ा कर दिया, ये नीचे वाला ज्यादा बड़ा हो गया था, ये इतना गया, फिर ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, फिर ये इसी पे आगे जाएगा एंड सो ऑन। समझ आ गया? अब देखो एक्चुअल पता है ग्राफ क्या है? एक्चुअल बताता हूँ ग्राफ क्या है, ध्यान से देखना। ये है, अरे एक सेकंड, ये ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ पूरा हाँ सर। नीचे वाली लाइन की, पिंक वाली लाइन की, ये मेरा ग्राफ है। पर पैराबोला से थोड़ी हेल्प मिल गई ना बना के, अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ बना लो। यस सर। यस। अब ये सब बढ़ता जाएगा, सब कब तक जाएगा? ये ऊपर जाता चला जाएगा, बढ़ता, और बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा कि नहीं इस लाइन के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल ग्राफ दिख रहा है कि नहीं? मिरर इमेज यस हो नहीं रहा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम +2 रखो या -2 रखो, +3 रखो या -3x की जगह रखो, +√2 रखो या -√2 रखो, स्क्वायर करके वैल्यू सेम ही आ रही है ना। यस तो सर। जैसा इधर ग्राफ बनेगा वैसे ही ग्राफ इधर बनेगा। तो तुम अगर एक तरफ का भी बना लेते ना तो मैं कॉपी पेस्ट कर सकता था, मिरर इमेज ले लेता, पर हमने नॉर्मल बनाया। अब मैं क्या करूं, पैराबोला बना के रखूं इसमें? तुम बोलोगे तो मैं पैराबोला, अरे नहीं अब पैराबोला बन ही नहीं पाएगा, हट गया पैराबोला, चलेगा ना? पैराबोला हट गया वो, यस सर चलेगा। हाँ सर वो रिवर्ट ही नहीं हो रहा है। Yes, sir, चलेगा। ठीक है, तो समझ में आया? अभी और बनाते ना अपन ग्राफ, अपन को और समझ में आएगा। देखो बना कि नहीं बना ग्राफ, बोलो सबसे बन जाएगा इस तरीके से। मैंने 2-3 चीजें बताई। देखो पहले हमने 0 सोचा, फिर हमने 0 से 1 वैसे सोचा, फिर मैं इंटीजर देखता गया कब कब आया तो उसे इंटरवल निकलता गया, और आखिरी में तो क्या सोचा? बस इंटीजर पॉइंट निकाल लो, काम खत्म, और फिर ऐसी लाइन खींच देंगे ऐसे यूं यूं आगे बढ़ाने वाली। ऐसा हो गया। देखो अभी और बनाते हैं। और कौन से ग्राफ्स दिए थे मैंने? और कोई ग्राफ दिए थे? x² - 3 का। x² - 3 का। अब देखो इस ग्राफ को बनाना हो तो देयर आर 2 मेथड। मुझे जो इजी लगेगी ना मेथड में वो बताऊंगा, पता है कौन सी? मुझे ये मेथड आसान लगेगी। इंटीजर बाहर आ जाता है, याद है कि नहीं? पॉजिटिव हो या नेगेटिव इंटीजर हो बाहर आ जाता है। इंटीजर तो अपने आप में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। क्या ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ पूरा मतलब गिवन क्वेश्चन का भी कर सकते थे, पर ये थोड़ा आसान कर देगा ना, क्योंकि x का जीआर तो तुम्हें बनाना आता है। अब बस हर वैल्यू में क्या कर देना है, उसकी वैल्यू पे माइनस, बोलो -3। ठीक है। बनाए बनाए बनाए, ट्राई करें। यस सर। चलो बनाते हैं अपन। तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं फिर बोल रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि जीआईएफ है। क्या बोला मैंने, बताओ? थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि जीआईएफ जीएफ है। भूल जाओ, जीआईएफ है। तो बताओ ग्राफ कैसा बनेगा अगर थोड़ी देर के लिए जीआईएफ भूल जाता हूं मैं तो? जीआईएफ अगर भूल गए तुम तो y = x² - 3 है। क्या इसका ग्राफ बना सकते हो? अब ये पैराबोला ही बनेगा, इसके तो रूट भी निकल रहे हैं -√3 और +√3, और अपवर्ड पैराबोला होगा 0 पे वैल्यू कितनी है, कितना डेप्थ तक जाएगा ये? -3 तक जाएगा। तो क्या इसका ग्राफ ऐसा ही होगा? अरे यार मेरे को पहले ना पैराबोला बना लेना चाहिए फ्रीली ऐसे में, पता है, और फिर सब कुछ प्लॉट कर दो। ये पॉइंट समझ में आया? जब भी ऐसा बनाना हो ना पेपर में भी, तो पहले तुम फ्रीली पैराबोला बना दो। और अब तुम्हें पता है रूट्स कब हो रहे हैं, x² - 3 कब 0 होगा? -√3 +√3, और 0 पे वैल्यू कितनी है? -3। उससे करो या डेरिवेटिव से करो या कंप्लीटिंग होल स्क्वायर, तुम्हें ऐसे तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, ऐसे ही बनेगा ना ग्राफ। ये तो तुम नॉर्मली भी सोच सकते थे पैराबोला। ये बन गया। अब तुम्हें यहाँ पे क्या दे दिया है? GIF of x² - 3 टाइप का दे दिया है, या नॉर्मली देखो तो ये वाला दिया हुआ है। तो अब अपन फिर से देखो, अब लॉजिकली सोचते हैं। पहले बताओ इंटीजर क्या क्या बन सकता है GIF of x² - 3? ये इंटीजर कब कब बनेगा?
इंटीजर कब कब बनेगा? -3 वैल्यू दे रहा है, और बोलो -2 -1 0 भी आएगा कि नहीं आएगा ग्राफ में इंटीजर? यस सर फिर 1 आएगा 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इनफिनिटी जाएगा। तो बहुत सारे आएंगे ना इंटीजर्स इसके बाद में, बहुत सारे आएंगे। ठीक है, तो अपन शुरुआत से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं स्टार्टिंग में। तो GIF ऑफ एक्स स्क्वायर, अब तुम्हें कैसे करना है? -3 को बाहर रखना है, कैसे रखना है? कैसे भी रख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तुम तो बस इंटीजर देखो। देखो थिंक व्हेन GIF ऑफ ये डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं मैं ग्राफ बनाने का। x² - 3 बिकम्स व्हाट? बिकम्स इंटीजर। चलो बताओ कब बनेगा इंटीजर? सबसे पहले अपन देखते कौन सा इंटीजर? -3 कब बनेगा? ये -3 तो वो बन रहा है 0, बन रहा है कि नहीं 0 पे? यस बन रहा है। तो जब x मेरा 0 होगा तब वैल्यू कितनी रहेगी बोलो? -3। तो ग्राफ की वैल्यू यहां से शुरू होगी ना, ये मेरा पिंक, अब मेरा एक्चुअल ग्राफ ये हो गया। अब कब तक बनेगी ये 0 वैल्यू -3? तो एक बार अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इंटीजर कौन सा आ रहा है? -2। तो -2 कब बनेगा बताओ नेक्स्ट इंटीजर? 1 प्लस -1। तो 2 पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं, +1 और -1, 1 और -1। इन दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू कितनी होती है बोलो? -2 हो रही है। तो ये 2 पॉइंट, अरे यार थोड़ा सा इक्वल नहीं बन रहा है, ये मैंने ढंग से पैराबोला नहीं बनाया। इधर ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं। बोलो -1 और 1 पे GIF की वैल्यू -2 बन रही है कि नहीं? यस ठीक है, तो बस वो पॉइंट प्लॉट कर लो पहले इंटीजर। देखो अब ग्राफ बनाना बहुत आसान रहेगा अपना इसमें। उसके बाद बताओ -2 तो हो गया, -1 कब बनेगी अब नेक्स्ट इंटीजर? तो x² मेरा जब 2 होगा तो x मेरा ±√2 होगा कि नहीं? तो √2 का यहाँ पे मान लेते हैं, √2 का यहाँ पे मान लेते हैं। जब -√2 और √2 होगा, -√2 और √2 होगा, तब वैल्यू कितनी होगी बोलो? -1 -1 होगी। GIF की भी -1 होगी ना, वही तो देखा इंटीजर। ये बन गया। अब उसके बाद बताओ एक और निकाल लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंटीजर क्या आ रहा है? 0 कब आएगा? 0 बताओ कब आएगा? ±√3। मतलब इन्हीं पॉइंट पे 0 आ जाएगा, ग्राफ ऊपर चढ़ गया है, यहाँ पे आ जाएगा। बोलो ये पॉइंट समझ में आए? सभी को पॉइंट समझ में आए? यस अब देखो ग्राफ कैसे बनाना है, कोई बताएगा कैसे बनता है? स्टेप फंक्शन देखो ऊपर अपन ने बनाया था ऐसा ऐसा, और फिर ओपन बनता है। तो देखो अब मैं कैसे बनाऊंगा, ध्यान से सब देखना। ग्राफ बन चुका है डायरेक्टली, आ रहा है समझ में? यस सर। बनाना प्रैक्टिस करना, विदाउट ये रीडू करना बिना देखे, और रिकॉर्डिंग देख के वापस से क्रॉस चेक कर लेना तुम कहाँ पे छूट रहे हो, अगर नहीं बनता है करेक्ट तो। बोलो ऐसे ही बनेगा ना? बन गया मेरा ग्राफ। और अगर अब तुम चाहो तो इस पैराबोला को क्या कर दोगे? हटा देना इस पैराबोला को, उसका कोई काम नहीं है। जैसे देखो मैंने ये अगर सर आप तो टेक्नोलॉजी की उससे हटा दोगे, हम तो हाँ, कैसे? नहीं तुम डॉटेड बनाना ना बेटा, वाला ग्राफ बनाना पड़ेगा ना। बेटा तुम्हें डॉटेड बनाना है पूरा, तुम्हें डॉटेड बनाना है वो पैराबोला को। ठीक है, ये एकदम लाइट बना देना पेंसिल से वैसा, ये एकदम डॉटेड बना लेना, डॉट 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 डॉट। तो उससे क्या होगा? आसान हो जाएगा, फिर तुम्हें हटाना भी नहीं। लाइट बना हाँ लाइट बना दो। और एक और चीज, ये स्कूल एग्जाम में नहीं आता है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं कैसे बनेंगे ऑब्जेक्टिव, तो बेटा वो इसके बाद पढ़ने वाले हैं अपन आज। ठीक है, समझ में आ गया ना? तुम्हें अपने लिए बनाना है सिर्फ, बस ये याद रखना। तुम्हारा टीचर पूछेगा ही नहीं, तो तुम ये मत लेना सर वो मिट रहा नहीं, तो वो तो टीचर तो समझेगा वो भी ग्राफ में इंक्लूड है। अरे टीचर पूछता ही नहीं है ऐसे ग्राफ, तुम क्यों लोड लेते हो टीचर की? ठीक है, मैं बता दूंगा टीचर क्या पूछता है GIF में। वो जो स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि GIF ऑफ 2.3 कितना होगा? 2 होता है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वो पूछता है टीचर। ठीक है, तो वो तो दिमाग नहीं लगाना ना उसमें, वो तो तुम ऐसे ही कर लोगे। और ग्राफ पूछता है GIF ऑफ x का, वो सिंपल GIF ऑफ x का ग्राफ पूछता है, तो वो लोड मत लेना तुम। स्कूल का तो लोड ही मत लेना, स्कूल में तो बहुत इजी आएगा। अपन आ गए अब मेंस एडवांस पे, कुछ सीटी मेंस एडवांस पे आ गए। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत ग्राफ में? आगे बना सकते हो ना अब तो शेप, कि मैं बनाऊं आगे भी? बोलो
नहीं सर बना लेंगे। अब नेक्स्ट इंटीजर क्या आएगा बोलो? देखो बढ़ते जा रहे, नेक्स्ट इंटीजर क्या आएगा? 1 आएगा। 1 तो वो कब आ रहा है? प्लस माइनस 2 पे आ रहा है कि नहीं? प्लस माइनस 2 पे आ रहा है कि नहीं? यस सर तो x मेरा जब -√4 और √4 वो वही होगा, रूट में गैप आ रहा है बस और कुछ नहीं, और ये -2 पे, तब वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और फिर ऐसा जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से तो अब तो तुम खुद भी बना सकते हो। ये थोड़ा नीचे ले लेना इधर, ठीक है, इसके नीचे ले लेना, और ये ओपन बनेगा। फिर उसके बाद अब तुम ले लेना। समझ आ गया ना? थोड़ा सा और प्रिसाइसली बनाओगे तो ऐसे चलता जाएगा। बोलो, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस तो अब पैराबोला हटा दूं मैं, अब पैराबोला हटा दूं, ये हट गया, ये हट गया, बस अब ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। उसके बाद ये 2 पे जाएगा, तब अपन ऐसा, अब तो देखो पैराबोला हट गया तो तुम्हें शेप का कोई मतलब ही नहीं है अब तो बहुत इजीली बना सकते हो तुम। ये गया, जहां मार्क करा है बस वहीं से ले लो। अब तुम्हें सिमेट्रिकली थोड़ा ना देखना है। ये गया, ये गया, ये गया, और बोलो ये गया, ये गया, ये गया। जा रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं ग्राफ? ठीक है। और ये वैल्यू कितनी होगी नेक्स्ट बताओ? √3, √4, √5, √6। तो आपने -1 क्यों लिखा है पॉजिटिव एक्स पे? ओ सॉरी, ओ गलती हो गई, माफ करो। ठीक है, चलो ये हो गया, समझ आ गया? ये पूरा बन गया ग्राफ। यस सर। यस सर। तो डरे तो नहीं, बहुत टफ तो नहीं है ना? थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। देखो, पर सबसे आसान क्या बताया? ये सब तो स्टैंडर्ड अप्रोच थी, कब 2 बनता है, पूरा इंटरवल निकालो। इतनी माथापच्ची से नहीं पढ़ना है। हम तो ग्राफ बनाएंगे, जो जीएफ के अंदर का है उसको पहले ग्राफ बना लो, फिर क्या करना है? इंटीजर देख लो कब कब बन रहा है, बस। जैसे ही तुम इंटीजर देख लोगे कब कब बन रहा है तो उसको बस प्लॉट करो, उसके बाद तो हमें बस स्टेप बना देनी है, काम खत्म। चलो नेक्स्ट बताओ ग्राफ। अब कौन सा दिया था, जल्दी से बताओ। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x2 + x+1 का जीआईएफ ये है। इसमें से भी तुम चाहो तो 1 निकाल सकते हो, बट मैं अभी 1 नहीं निकाल रहा, अपन इसको ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सिमिलरली क्या पहले तुम ग्राफ बना सकते हो किसका? इसका। हाँ, ऊपर की साइड पर पैराबोला आएगा, टच नहीं करे। हाँ बिल्कुल। देखो अब अपन बनाते हैं ग्राफ फटाफट। ये टफ है थोड़ा ग्राफ, पर अगर ये आ गया तो फिर तो तुम कोई भी ग्राफ बना लोगे बेटा, कोई भी। ओम व्यास, तुम बोल रहे थे ना कि ट्रिगो का बनाना था, तो ट्रिगो के भी आप सब बना सकते हो तुम, ठीक है। चलो, x² + x+1 का x = 0 पे वैल्यू कितनी है पहले तो ये बताओ? x = 0 पे वैल्यू 1 है। 1 है। चलो अब इसका हमें मिनिमम मैक्सिमम अपवर्ड पैराबोला होगा, ये तो कंफर्म है। क्यों होता है उसका भी रीजन मैंने सब पहले तुम्हें दिया हुआ है कि क्यों अपवर्ड पैराबोला होता है। पर अब अपवर्ड पैराबोला है तो शेप ऐसा होगा, तो एक मिनिमा पॉइंट मिलेगा ना, मिनिमा, जहां पे सबसे छोटा वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का या तो फॉर्मूला होता है ये वाला, -b/2 है, -d/4 है, ये होता है वर्टेक्स। अगर वो नहीं याद आए तो डेरिवेटिव याद है, dy/dx। यस सर। 2x + 1, तो क्रिटिकल पॉइंट मेरा -½ आएगा, तो ऐसा बनेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब पहले स्लोप डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज, मतलब घट रहा है फिर बढ़ रहा है, ऐसे ही बनता है ना? याद आया थोड़ा बहुत, हमने पढ़ा है ये सब, ठीक है। या तो ये वर्टेक्स निकाल लो, अगर इतना नहीं याद है तो वर्टेक्स निकाल लो। तो मुझे दिख गया है कि -½ और -½ पे वैल्यू कितनी आ रही है, रुको इसको थोड़ा सा 1 यहाँ लेते हैं। 3/4 आ रही है। हाँ, x = -½ पे -d/4 बन रहा है 3/4, और ये हमने पहले भी बहुत बार देख चुका है। ये तो याद ही रख लो वर्टेक्स, तो ये तो इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। -½ पे वैल्यू कितनी बनेगी? 3/4, 3/4 और ये 0 पे वैल्यू 1 है। तो क्या अब अपन पैराबोला बना सकते हैं? यस सर। अरे यार ये थोड़ा पहले ड्रॉ कर लीजिए फिर मार्क कर लीजिए। हाँ वही, चलो पर अब बन गया, बना लेते हैं। ऐसा कुछ जाएगा ना? हाँ। अब याद रखना, अब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल मत सोचना। इस बार नहीं, इस बार पता है किसके अबाउट सिमेट्रिकल है? वर्टेक्स के अबाउट, इसके अबाउट सिमेट्रिकल रहेगा ग्राफ। क्योंकि तुम्हें पता होगा वर्टेक्स के अबाउट आधा टूटता है ना ग्राफ, पैराबोला हमेशा टूटता है। यस सर। ये तुमने शायद लॉजिकली भी देखा होगा ग्राफ। तो ये -½ पे टूट रहा है, तो अभी हमें ज्यादा सिमेट्रिकल नहीं सोचना है, अपन तो लॉजिकली करेंगे। अब सिमेट्रिकल पैरामेट्रिकल सब उठा दो, वो तो बस मैं तुम्हें बता रहा था। जबरदस्ती हमेशा हर ग्राफ को y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल मत ले लेना पैराबोला को, ठीक है। ये बन गया, यहाँ तक सबको क्लियर है?
पहले तो ये बता। हाँ सर, ये क्या था, फिर चल नहीं आया। अब अपन को बनाना है इसके इंटीजर वैल्यूज देखनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कब कब इंटीजर, तो अब इसकी रेंज देखो पहले, तो इसकी रेंज कितनी आ रही ग्राफ के थ्रू, पहले रेंज निकाल लो। 3/4 से इंफिनिटी, 3/4 से इंफिनिटी, तो बहुत सारे इंटीजर्स आएंगे, जैसे एक 1 तो ये रहा, उसके बाद एक और क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, सब इंटीजर। देखो y एक्सिस पे अपन ने सबसे पहले इंटीजर ही प्लॉट करे थे, और फिर वो हर एक इंटीजर किस एक्स पे आ रहा है वो देखा था कि नहीं देखा था, बिल्कुल देखा। यस सर। अब देखो ध्यान से सब देखना, सभी ध्यान से समझना। तो पहला जो इंटीजर आ रहा है वो कब आ रहा है, बोलो 1 पे आ रहा है। तो 1 कब बनेगा जरा ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0 पे। कब बनेगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मेरा 0 हो जाएगा, तो x इंटू एक्स प्लस 1 0 होगा, कॉमन फैक्टर कभी कैंसिल मत करना, तो 0 कॉमा माइनस 1 पे, तो एक 0 पे आ रहा है, तो एक -1 पे आ रहा है। बोलो ये 2 पॉइंट मिले कि नहीं मिले, यस सर। जो कि GIF भी उनका वही होगा, इंटीजर है, मतलब ये अपना बन गया, ग्राफ शुरू होने वाला है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो इतना जो झुका हुआ पार्ट है, यहां से यहां तक की वैल्यूज का GIF कितना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 3/4 से 1 के बीच का GIF कितना होता है, 0 मेरे ख्याल से GIF 0 होता है, ये पता है कि नहीं तुम्हें, y लिख लेते, इसको y करके लिख लेते, ठीक है। तो जब 3/4 से 1 के बीच का जब तुम वैल्यू, इसका भी GIF भी लेना है ना बेटा, तो जब वैल्यू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की वैल्यू मतलब 1, जब वो 3/4 से 1 होगी तो GIF कितना होगा, अंडा 0 होगा। तो और जब एग्जैक्ट -1 और 0 होगी तब तो 0 हो जाएगी। तो ये ग्राफ हमें तो पूरा बनाना है ना ग्राफ, तो ये स्टार्ट होगा यहां से, ये पूरा 0 रहेगा। जब x मेरा -1 से 0 जाएगा तो वैल्यू कितनी होगी हमेशा, तुम देख लो ग्राफ की, ये बना है सर, तो 0 में नहीं आएगा क्या बेटा, 0 में एग्जैक्ट क्लोज। 0 पे तो वैल्यू 1 आ गई ना, एग्जैक्ट 0 पे तो इन सब पे 0 ही तो है ग्राफ की वैल्यू, पर 0 पे तो 1 आ रही है, देखो 0 पे रख के देखो 1 आ रहा है, 0 जब रख रहे तो वैल्यू 1 हो रही है, 1 का GIF तो 1 होता है, ऊपर जंप हो गया, बस अब तो बनता चला जाएगा, अब तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। अब हाँ next, सर, अब तो पकड़ लोगे, ऊपर अब तो तुम पकड़ लोगे, अब तो बहुत इजी है, बस वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा देखना था, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में वो स्टार्ट ही इंटीजर से हो रहा था 0 पे, पर थोड़ा सा जब इंटीजर से स्टार्ट नहीं हो, जैसे यहाँ 3/4 से शुरू हो रहा है, तो थोड़ा सा ना लॉजिक लगा लेना है। चलो बताओ, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 नेक्स्ट इंटीजर कब होगा, 2 कब बनेगा, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, x निकाल सकते हो, -b प्लस -1 प्लस माइनस अंडर बोलो यही आएगा, -1 प्लस माइनस √5/2, यस सर, यही आ रहा है। तो एक वैल्यू तो होगी -1 प्लस √5/2, तो एक वैल्यू होगी -1 माइनस √5/2, ये पॉजिटिव होगी ना, 2.28 होता है बनाएगा तो ऊपर। सर लेकिन मैंने कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से वैल्यू निकाली तो अलग आ रही है। बेटा गलती करी है, ये कभी गलत हो सकता है क्या जो हमने किया है, और तुम्हें क्यों कंप्लीटिंग करना है, यहाँ तो डायरेक्ट हो रहा है। फॉर्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है ना सबको, श्रीधराचार्य, यस सर। तो ये वैल्यू सही निकाली है ना, कि ये बताऊं कैसे आई ये वैल्यू, ये सीखना है क्या अभी, कैसे सॉल्व, चलो आगे बढ़ते हैं। अब 1 प्लस √5 पे वैल्यू कितनी मिलेगी, मतलब जब x की वैल्यू ये होगी तब ये पूरा 2 बनेगा, तो GIF कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, ये और ये, समझ आया यहाँ तक, तो तब तक वैल्यू क्या होगी, अब तो तुम बना लो धड़ाम से, ये बना ये बना, और आगे बढ़े, अब तो तुम्हें पता ही है, अब तो तुम समझ गए होगे कि ये वैल्यू कब तक जाएगी, ये वैल्यू कब तक जाएगी, तो कब बनेगी वो 3 निकालो, अब कर लोगे ना सॉल्व। यस सर, वो भी b² - 4ac से निकल जाए। हाँ वो मतलब फॉर्मूला मेथड से लगा देना अगर फैक्टर्स नहीं टूटे तो, पर ये देख 3 तो 1 पे आ जाएगा ना, पॉइंट, एक सेकंड बेटा, डार्क पॉइंट, हाँ ठीक है जिस पे भी आए सॉल्व कर लेना यार, मैं बोल रहा हूँ जिस पे भी डार्क आ रहा है वो हमेशा कर्व पे ही आ रहा है ना, ये डार्क, यस हाँ सर, डार्क हमेशा वही आ रहा है, बस ये वाले बीच में इतने हिस्से का जब GIF लेंगे, तुम नॉर्मली सोचो ये जो GIF, मुझे इस पूरे ग्राफ का वैल्यू का GIF लेना है, मुझे वैल्यू जो निकलेगी इसकी उसका GIF लेना है, तो इसकी वैल्यू 3/4 से 1 के बीच में अगर होगी तो GIF कितना होता है,
0 होगा। जी 0 से 1 के बीच का आज का पहला पॉइंट ही ये था। अगर मैं एकदम टॉप पे जाऊं, जब x मेरा 0 से 1 के बीच में होता है तो gf of x 0 होता है। जब y मेरा 0 से 1 के बीच में होगा तो gif 0 होगा। जब y मेरा 3/4 से 1 के बीच में 3/4 क्लोज 1 पे ओपन तो भी gif 0 होगा। तो gif 0 होगा तो वो 0 होगा, ये देखो। और कब 1 बना तब तक मुझे वो लाइन खींचनी है। तो अब तो तुम कोई सा भी ग्राफ बना सकते हो मेरे ख्याल से। तो अब तुम्हें कभी दिक्कत नहीं। सर। हाँ बोलो, क्या डाउट सर है? चैलेंजिंग क्वेश्चन तो बहुत इजी है, मतलब अरे सॉल्व हो ठीक है, गया। अरे ठीक है बेटा, तुम अकेले नहीं पढ़ रहे हो, 80 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अच्छा सब बच्चों का देखते हुए मुझे ध्यान देना है ना। क्यों लोड सॉरी लेते सर। हो? वो तुम्हारे क्या लिए इजी है पर सबके लिए मुझे देखना पड़ता है ना, इसीलिए मैं देता हूँ। ठीक है, अगर एकदम टफ चाहिए तो मेरे पास वो भी है, पर अभी मुझे नहीं देना है वो। हम आराम आराम से कॉन्फिडेंस बूस्टअप भी तो करना है मुझे तुम्हारा। बाकी सब थोड़े कंपैरेटिवली इजी लग रहे हाँ चलो, अब ये समझ में आ गया। हैं। यस सर। चलो, तो अब कौन सा ग्राफ बनाना है? अब कौन सा बनाना है ग्राफ? एक और दिया था शायद, ये वाला दिया था ना। यस सर। हाँ सर। अब बाहर है 2, तो अब बहुत कॉशियसली चलना भाई। अब बहुत कॉशियसली चलना, बाहर हो गया है अब 2 अपना। ठीक है, तो अब बाहर 2 हो गया है तो कैसे करेंगे? चलो अब ध्यान से देखना। अगर ये GIF नहीं होता, मान लो नहीं होता, तो कैसा बनता ग्राफ? GIF नहीं होता तो वही x²। हाँ वर्टेक्स 0 पे आता है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे बाहर है 2, मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, चलो GIF of x को देखो तुम तो बस अभी। जब ये इंटीजर बनेगा तभी ओवरऑल भी इंटीजर बनेगा ना। x जब इंटीजर बनेगा, हाँ क्योंकि स्क्वायर तो बाहर है, स्क्वायर बाहर है, फिर तो क्या करना है? बस वैल्यू का स्क्वायर कर देना है, ये अंदर तो नहीं जा सकता है। तो बताओ GIF of x कब इंटीजर बनेगा वो पता करो। GIF के अंदर जो रहता है ना वो कब बनता है इंटीजर, वो देखते हैं हमेशा। GIF के अंदर 0 1 ओपन में पहला बनेगा। जो फंक्शन है वो कब इंटीजर बनेगा, हमें वो देखना है, हमें वो देखना है। याद रख लोगे, मैंने पूरा लिख दिया ये पॉइंट, कभी रिवाइज भी करो तो GIF के अंदर यहाँ पे x है, तो x इंटीजर तो मुझे पता ही है, 0 1 2 -1 -2 इसी पे बनता है ना बेटा। मतलब 0 1 2 3 -1 -2 -3 ब्ला 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 ब्ला। बोलो यही होते हैं ना, इन्हीं पे इंटीजर्स बनेगा ना। बोलो क्या हुआ, आवाज गई क्या? नो सर, यस सर। सर। हाँ आ रहे हैं ना समझ में? सीधे बनेगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? यस सर। सीधे बनेगा सर। हाँ देखो अब कैसे बन रहे हैं। जब मैंने सर, 1, हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ सर मैं पूछ रहा था सर, हम इसको स्क्वायर नहीं कर सकते, हमारे पास आ गया 1 और माइनस, हाँ अभी लाइक हर कर रहा एक। हूँ, मैं कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ। देखो अब जब x को 1 रखूंगा, हमने इंटीजर ढूंढ लिया ना, x को 1 रख रहे तो 1 आ रहा है। जब 2 रखेंगे तो कितना आएगी वैल्यू? 4। 3 रखूंगा तो कितना आएगा? 9। तो मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि इस बार इसके बीच की वैल्यू आई क्या GIF की? पॉसिबल ही नहीं। तुम कुछ भी कर लो, पॉसिबल ही नहीं है। आ सकती है क्या, बताओ मुझे? नहीं सर। पता है कब आएगी? GIF of x के होल स्क्वायर की वैल्यू 2 आ सकती है, जब GIF of x मेरा अगर ±√2 होने लग जाए तो। √2 होता वो होता ही नहीं है, GIF कभी भी √2 नहीं हो सकता, इंटीजर होता है। तो हमने अंदर वाला पार्ट देख लिया, फिर उसका स्क्वायर कर देते, देखो बढ़ते जा रहा है। अब तो तुम बना ही लोगे, अब तो क्या बचा ये हाँ सर, ये उस साइड भी सेम। और फिर कितना जाएगा? 16 तक जाएगा ये। एंड सो चलो इधर भी बना सर, देते। इसमें भी सिमेट्रिकल ही होगा ना? हाँ इधर तो सिमेट्रिकल हो रहा है। एक और चीज, -1 से 1 के बीच में क्या रहेगी वैल्यू? हाँ यहाँ पे अभी थोड़ा सा ध्यान से देखे क्या कि नहीं वही होने वाला है, जरा देख। 0 होगा ना? रुको आराम से देखते हैं। जब 0 से 1 के बीच की वैल्यू का GIF कितना होता है? 0, तो उसका स्क्वायर भी 0 होगा। ये तो क्लियर, हाँ ये तो क्लियर है। अभी नेगेटिव में जा बट रहा हूँ, ध्यान से देखना। अभी सिमेट्रिकल होगा नहीं होगा क्या होगा, अभी अपन वो
देख लेते हैं, ये बन गया। जब x मेरा अब यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल से करते हैं इसको, -1 क्लोज से 0 ओपन, तो GIF ऑफ x मेरा -1 होगा, तो GIF ऑफ x स्क्वायर मेरा 1 हो जाएगा। कल नहीं हो रहा है ये, मतलब -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में वैल्यू क्या बन रही है बोलो? 1 बन रही है, और 0 पे ओपन है, -1 पे क्लोज्ड है, और -1 पे तो वैल्यू उतनी आएगी जो फंक्शन की भी पैराबोला की भी वैल्यू है। ये हो गया, बदला कि नहीं बदला? यस डार्क पॉइंट अभी भी पैराबोला पे घूम रहा है, डार्क पॉइंट हमेशा अपने नॉर्मल फंक्शन पे ही जाता है GIF हटा के। चलो अब बताओ नेक्स्ट, अब तो तुम समझ जाओगे, -1 से -2 पे GIF कितना होगा? -2 होगा, और -2 का GIF कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। सब अंदर साइड रहेंगे शायद, बस इतना ही। बस अब तुम समझ गए होगे, अब वो अंदर घूमता जाएगा। हाँ अब वो अंदर घूमता जा रहा है, ये बन गया, फिर उसके बाद ये हुआ, ऐसा जाता जाएगा। वैल्यूज नीचे ढंग से लिख देता हूँ, ज्यादा दूर दूर हो गई है। ये मेरा -1 है, ये मेरा -2 है, ये मेरा -3 है, ये मेरा -4 है, ये। तो बेटा क्या ये सिमेट्रिकल है? नहीं है, नहीं है। ऐसे भी देख सकते हो बेटा, x में नेगेटिव। अच्छा मुझे बताओ, x की वैल्यू -1.2 पे जो वैल्यू आ रही है वही +1.2 पे आ रही है क्या? नहीं सर, की वैल्यू मतलब x अगर मैं -1.2 रखूं और एक बार मैं x की वैल्यू 1.2 रखूं, तो GIF ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू मेरे ख्याल से अलग अलग आ रही है, इसमें 1 आ रही है, इंटीजर पे सेम मिल रही है, इंटीजर की बात नहीं कर रहा हूं, 4 आ रही है, इस पर 4 आ रही है, बदल रही। बोलो जमीन आसमान का फर्क आ गया, तो सिमेट्रिकल नहीं है, y एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो समझ में आए ग्राफ? बहुत सारे हमने देखे यस सर। ठीक है, अब और भी अगर बस एक ही ग्राफ लग रहा है, वो रीडू करके आ जाएगा। हाँ बस वो एक बार वापस से रीडू करो, बिना देखे, रिकॉर्डिंग देखना है वापस से देखो। मैंने बहुत इजी, क्योंकि ये ग्राफ से बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं, पर अगर तुम लॉजिक समझ जाओगे ना कि कैसे बनाया हमने हर एक में, अब तुम चाहो तो इधर से भी ये पैराबोला हटा सकते हो। अब वो पैराबोला चलो बने रहने देते हैं अपन, ये वाला इधर तो डॉटेड ही बनाया हुआ है, तुम तो डॉटेड ही बनाना चाहिए तुम्हें तो। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो तुम। GIF के अंदर ये वाला याद रखना, उसको हमें देखना है, क्योंकि फिर तो उसके बाद जो भी ऑपरेशन दिया जाए उसके ऊपर उसको स्क्वायर करना है हमें, उससे y बदलेगा। हमें तो पहले ये तो देखे कब कब इंटीजर मिलेगा मुझे, वो देखना है GIF। इधर देखो, अपन ने जब इंटीजर देखा तो ये अपन ने लॉजिकली खुद ही सोच लिया, ये तो फटाफट बनते हैं, जबकि ये ग्राफ बहुत टफ है, 12वीं के भी बच्चों को नहीं आता है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने को उनको बोलूंगा तो वो भी नहीं बना पाते हैं, क्योंकि 11 ढंग से नहीं पढ़ा रहता है, और ये पूरे 2 साल मतलब जेई में ग्राफ थोड़ी पूछेंगे डायरेक्ट, उस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछेंगे। तो क्या आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन आखिरी वही वाइंड अप करूं, एक ग्राफ पे दूं क्वेश्चन? अगर तुम सर ओके चलो देता हूं मैं एक क्वेश्चन, हमारे मॉड्यूल का ही है, मॉड्यूल में 1-2 क्वेश्चन है जो क्रैक ही उससे होंगे ग्राफ से बहुत इजीली। चलो तो मैं देता हूं, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं तुम। नंबर 1, फिर वो ऊपर वाला भी एक बार दिखा देना, वो लिखना रह गया। बिल्कुल बिल्कुल, सॉल्व। पहली इक्वेशन है ये, देखते कर पाते हो कि नहीं, थोड़ा टफ है बट लगाओ दिमाग। ये इसको सॉल्व करना है। अब एक तरफ तो इंटीजर दे दिया मैंने और एक तरफ x स्क्वायर -3 दिया हुआ है, क्या मैंने ऐसी कोई टेक्निक बताई है LHS RHS का ग्राफ बना दो और फिर उससे सॉल्यूशन निकल सकता है? थोड़ा सा ट्राई करना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दिस इज मींस एक्सपेक्टेड, और ये तुम्हें टर्म टेस्ट में मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है, और एक और दे रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, सॉल्व। ये भी हमारे मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का तुम्हें मिला होगा ये, x स्क्वायर -6x प्लस GIF ऑफ x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यस ये GIF है। तो अब देखो मैंने क्या बताया था, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड fx एंड gx विल बी डिसाइडेड बाय योरसेल्फ, ऐसा आपको बोला था कि नहीं? बोला था। हाँ सर, तो शिफ्ट कर तो थोड़ा बहुत चेंज कर लो इसको तो डायरेक्ट नहीं बना पाओगे, इसको थोड़ा अलग रखो, GIF को दूसरी तरफ ले जाओ और बाकी को एक तरफ रखो, फिर दोनों के ग्राफ बनाओ, ट्राई करना। ये दोनों क्वेश्चन पॉजिटिव रखना है तो बाकी सबको उधर ले जाएंगे ना। तुम्हें जैसे बनाना है तुम बनाओ। देखो मैं एक तरीके से बताऊंगा, तुम अपने fx gx डिसाइड कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास के, और इनको कब डिस्कस करना है? कल की परसों? मंडे की क्लास में डिस्कस कल ही कर देते। तो करते हैं, हाँ सर, कल का डिस्कशन है ना।
डाउट हाँ सर। क्योंकि देखो देखते हैं, अगर हमारे डाउट्स सब क्लियर हो जाते हैं तो इन क्वेश्चन को मैं पकड़ लूंगा जो पुरानी शीट्स है Yes, sir. हमारे डाउट्स है, और अगर नहीं हो पाते तो ट्यूसडे को देख लेंगे, ठीक है। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर आपने वो 64 क्वेश्चंस किए थे उसका सॉल्यूशन आप देना। कौन सा 64? पहले बहुत सर उसके सॉल्यूशंस नीचे ही है, मतलब उसको और स्क्रॉल डाउन हाँ। करेंगे तो उसके सॉल्यूशंस गिवन है सारा। बेटा सब सॉल्यूशन जो गिवन है, हाँ उसमें गिवन है बेटा 64 वाले, मुझे याद आ गया, मैंने सॉल्यूशन भी दिए। अगर फिर भी कोई डाउट आता है सॉल्यूशन देख के तो भी मुझसे पूछ लेना कल, ओके? कल अपन। सर हाँ बेटा बोलो। सर चैलेंजिंग का पहले वाला के ट्राई करा है, आप एक बार देख लोगे राइट एरो? बेटा अभी नहीं देख पाऊंगा, मैंने रैंडम क्वेश्चन बनाया है वो, एक्चुअली मेरी क्लास शुरू हो गई है दूसरी ओके ऑलरेडी। सर। सर वो तो फर्स्ट वाला दिखाओ ना एक बार, हाँ चैलेंजिंग हाँ वाला। हाँ तुम देख लो जो देखना है, मैं जल्दी से फिर नेक्स्ट क्लास असाइन भी करनी है मीटिंग, जल्दी से देख लो। ये लो सर ये नहीं, वो एक्सप्रेशन दिया था ना ऊपर वो। ये, और ऊपर जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सर वो 1/66 वाला जो क्वेश्चन था वो। ओ चैलेंजिंग क्वेश्चन फर्स्ट। बहुत अच्छी क्लास थी आज, तुमने शायद सीखा होगा। आज से अब अपने थोड़ा सा लेवल बढ़ा है अब मेंस एडवांस का, जीआईएफ के कुछ अभी और भी बहुत वैरायटीज बनती है देखो जीआईएफ की, बट तुम कर लोगे। बस ये ग्राफ वाला ही मेन रहता है, ग्राफ को थोड़ा सा थिंक करो, यहाँ पे थिंकिंग है, नॉर्मल क्वेश्चन में थिंकिंग नहीं रहती है, पर ग्राफ में थिंकिंग आती है, थोड़ी तो आएगी। सर वो भी एक्स एक्सिस पर जब बन रहा हो तब। हाँ तो थोड़ा सा मैंने तुम्हें कुछ करवा दिए, अब तुम ट्राई करो ये 2 क्वेश्चन में और देखेंगे अपन। इनमें सबसे अच्छी बात है कि मैंने GIF-X ही दिया हुआ है, सबसे अच्छी बात ये है, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करा। अगर x के GIF के अंदर कॉम्प्लेक्स होता तो ये ऊपर वाले ग्राफ्स बन सकते थे, उस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते थे। ओके चलो, अच्छी प्रैक्टिस के लिए पूरा लेक्चर रीडू कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल रीडू करो, और रीडू का मैंने एक तरीका बताया था पिछली क्लास में, एक बहुत बढ़िया। क्वेश्चन लिख के फिर पेपर पर लिख लो, एक तरफ क्वेश्चन लिख लो, दूसरी तरफ उसके सॉल्यूशन ट्राई करो, मतलब खुद ही ट्राई करो, जो नहीं बनता है हेल्प लो, और अगर हेल्प ली है तो एक और बार बिना देखे रीडू करना है, ये गलती मत करना। बस तुम्हें आलस आएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, बट ये उस समय तुम आलस नहीं बरतोगे ना, तुम बोलोगे मैथ्स मेरे को आते जा रहा है, बाकी बच्चों से ज्यादा अच्छे समझ में आते जा रहा है। बस वो लॉजिक बस याद रखना, रीडू का बिना देखे। हेल्प ले रहे हो फिर से एक और बार करो बेटा, क्या जा रहा है? बस 15 तो क्वेश्चन होते हैं क्लास के, एटलीस्ट उतनी तो मैं टीचर उम्मीद कर सकता है तुमसे। और 8-9 में तुम यही करते थे, बस तब रीड करते थे ज्यादा, याद है? कोई भी चीज होती थी तुम क्लास में जो टीचर पढ़ाता था उसको दिन भर पढ़ते रहते थे, रटते रहते, तो पेपर में उलझ देते थे जो आता था। ठीक है, तो मैं भी वही टेक्निक तुम्हें बता रहा हूँ, बस यार रीड नहीं करना है बेटा, मैथ्स को लिखना है। मैं फिर कह रहा हूँ पेन चलते रहना चाहिए। जिस बच्चे का ऑनलाइन में पेन चलते रहा उसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन कोई चेंज ही नहीं है, और वो मैक्सिमम बच्चों से आगे निकल जाएगा। फिर मैंने बोला था किताबें भर जानी चाहिए, नोटबुक। क्या पहली बुक भी दूसरे आधे चैप्टर में ही खत्म हो गई। पहली बुक चलो ये सर पहले तो खत्म हो चलो गई। चलो ठीक है, एक महीने में। हाँ अब अपन आगे अभी बहुत बढ़ेगी, अब अपन चलते हैं, चलो बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाय सर। थैंक यू बाय सर। थैंक यू बाय सर। थैंक यू